सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि आज की इस मूवी के लिए तुम लोग मेरी तरह ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि अगर तुम लोग भी मेरी तरह ही रीने के मोटेल के फैंस हो तो तुम्हें भी इस मूवी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहा होगा। तो चलो फिर बिना किसी देर के फटाफट से आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें विलेज के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिड़िया चहक रही थी और बहुत से बच्चे खेल रहे थे। साथ ही वहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए आते हैं, जिनमें से एक छोटी बच्ची सीधा आकर वांगलिन से टकरा जाती है, जहाँ पर वांगलिन एक वुड को कार्व कर रहा था और उसे देखते साथ ही वो छोटी बच्ची कहने लगती है कि यह अंकल पिछले 4 महीने से यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं और मुझे हैरानी होती है कि क्या इन्हें भूख भी नहीं लगती। जिस पर दूसरा लड़का कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यह शायद ना फेरी होंगी। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमोर्टल्स तो वहाँ ऊपर आसमानों में रहते हैं ना, तो फिर यह यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। मुझे लगता है यह ना कोई सरकरा इंसान होगा। इसी दौरान वहाँ पर विलेज का चीफ आवाज देता है, जिसे सुनते साथ ही वह लोग जाने लगते हैं कि तभी वह छोटी बच्ची वहाँ पर वांगलिन को देखकर उसकी फिक्र करने लगती है और फिर वो जाते हुए उसके पास एक राइस बन को रख देती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि गांव के बहुत से लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पर गैदर हुए होते हैं, जिसके बाद हम उसी बच्ची को देखते हैं जहाँ पर उसका फादर कहता है कि अगर तुम सेलेक्ट हो जाती हो तो तुम भी एक फेरी बन जाओगी। टीचर सुनते साथ ही वो बच्ची बहुत ही ज्यादा खुश होना शुरू कर देती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बादल गरजना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ सभी लोग उसके सामने अपना सर को झुका लेते हैं कि तभी वहाँ पर इस विलेज का एक कल्टीवेटर इंजर्ड हालत में आ जाता है और वो वहाँ पर आते साथ ही उन इमोर्टल से कहने लगता है कि वो जॉन तुम सभी के अगेंस्ट कोई भी ग्रज नहीं रखता, तो आखिर तुम यह सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो। जिस पर उस इमोर्टल में से एक कहने लगता है कि डीमंस इस कंट्री के आसपास आ चुके हैं और अब वो रात आ चुकी है कि हम यहाँ पर डीमंस को स्टॉप करना शुरू कर दे, तो बताओ आखिर तुम हमारे ऑर्डर्स को डिसोबे कैसे कर सकते हो। वही कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन बनाकर शील्ड क्रिएट करना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि तुम चाहे जो रीजन दे दो, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ही ज्यादा गलत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोटर्स उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग उन अटैक्स के चपेट में आकर अपनी जान तक गवा देते हैं। इसी दौरान हम उस छोटी लड़की और उसके फादर को देखते हैं, जहां पर वो लोग भी इनसे बचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं, जहां पर उसे भी इस अफरा तफरी के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी लड़की जिसका पैर की फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है कि तभी उसका फादर आकर पीछे से उसे उठा लेता है और अपनी गोद में हक कर लेता है। लेकिन इसी दौरान वो इमोर्टल्स इन पर अटैक कर देते हैं और एक शार्प अटैक सीधा आकर उस लड़की के आंखों में लगने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो शार्प नीडल जैसी चीज 10 सेंटीमीटर से बच जाती है और वो अचानक से फ्रीज होना शुरू कर देती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन ने उसे पकड़ा हुआ था और फिर नेक्स्ट सीन में ही वांगलिन उन सभी को बस उस एक शार्प नीडल जैसी चीज से ही खत्म कर देता है। एनिमेशन देखो तुम बस। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगिन उस छोटी बच्ची को उसका वो राइस वन वापस दे देता है, उसे वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो लड़की अपने मन में कहती है कि तो सच में आप एक फेरी ही हो। यहाँ पर पीछे से उस लड़की का फादर वांगलिन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तभी वांगलिन की नजर एक पर्सन पे जाती है, जिसकी बॉडी पर हमें पिंक कलर के मार्क्स नजर आते हैं, जो देखते साथ ही वांगलिन कहने लगता है कि आखिर यह सब कब खत्म होगा। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगन को लीमर और उससे जुड़े उसके क्लैन के मेंबर्स से रिलेटेड कुछ सीन्स उसके नजरों के सामने आते हैं, जिन्हें याद करते साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि 50 साल पहले एंशिएंट टॉमसी ने शुमा लैंड को रातों रात कवर कर लिया था। साथ ही उस डेमोनिक सी में इंटेंस और एंडलेस फाइट भी हुई थी कि तभी इसी गहमागनी के बीच में शुरालैंड के अंदर जो इटर्नल डीमन सिटी है, वहाँ पर वो सी अपीयर हो गया। हालांकि यहाँ पर यह जो कुछ भी हुआ, यह इटर्नल डीमन सिटी की बस शुरुआत थी, जिसने कि वहाँ पर आते साथ ही कत्लियां मचाना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो बाकी के कल्टीवेशन कंट्रीज थे उनमें लाशों का अंबार खड़ा हो गया था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 दिन पहले फ्लेम हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 गार्ड्स एक बंदे को वहाँ पर घसीटते हुए लाते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम लिंथिया होता है, जो कि वॉर गॉड हॉल का ही एक डिसाइपल है, जहाँ पर वो उस होली वॉल को देखते साथ ही कहने लगता है कि यह हमारे वॉर गॉड टेम्पल का एक बहुत ही ज्यादा प्रेशियस ट्रेजर है। इसी दौरान हम ऊपर एक बंदे को देखते हैं, जिसका नाम की वेनकान है, जो कि नसन सोल के लेट स्टेज पर है। जिसके बाद हम देखते हैं
कि वो लिन्याओ की वो सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? हाँ। जिस पर वो छटपटाते हुए कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने मुझसे एक बार प्रॉमिस किया था। जिस पर पास खड़ी लेडी गार्ड उस पर अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मरने की इच्छा है, और फिर वो अपने एक पॉइजनस इंसेक्ट को उस पर छोड़ देती है, जिससे वह बंदा पूरी तरीके से छटपटाना शुरू कर देता है और फिर वह कहने लगता है कि प्लीज रोक दो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिर वो चीज कहाँ पर है। जिस सुनते साथ ही वन क्वंग उसकी तरफ इविल ट्रेजर को थ्रो करता है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि तियान्या उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे इतना ज्यादा पेन होता है कि वो छटपटाता रहता है लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाता। जिसके बाद वन क्वांग कहने लगता है कि लगता है अब वक्त आ गया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यंगन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वनियर और उसके पूरे सेक्ट के लोग मौजूद होते हैं। और यहाँ पर वन क्वांग आते साथ ही कहने लगता है कि वो हाइब्रिड चीज मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने लड़ने का तो सोचना ही मत, क्योंकि सारे क्लैंस ने मेरे आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, और अगर यूनियन सेट भी ऐसा ही करता है तो मैं अपने होली सिटी में उन सभी को एक जगह जरूर दूंगा। जिस पर वानियर उसे कहने लगती है कि हमारा यूनियन सेट हजारों सालों से इस्टेब्लिश हुआ है और आज तक हमने किसी भी एनिमी का फेस नहीं किया, लेकिन कोई भी अगर हमारे इस क्लैन का दुश्मन बनने की ख्वाहिश रखता है तो हम भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। इसी दौरान हम पास खड़े यंत्यानजी को देखते हैं, जो कि यूनियन सेक्ट का एल्डर होता है, जो कि नचैन सोलर के पीक पर है, और वो यहाँ पर वैनम को वर्न करते हुए कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि या सुनते साथ ही वैनकंग उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वहाँ पर सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और उनका वो एल्डर सीधा उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान लीमन और उसके सेक्ट के बाकी के लोग वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपने अपने पावर को मर्ज करना शुरू करते हैं, जिससे लीमन हवा में जंप करके वहाँ पर एक बहुत बड़े से फॉर्मेशन को क्रिएट कर देती है, जो कि उनके पूरे से पर एक पावरफुल से बैरियर को लगा देती है। इसी दौरान वो डर अपनी स्वर्ड से वैनम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसके बस एक फिंगर से अपनी स्वर्ड को जा टकराता है, जिससे बहुत बड़ा प्रेशर उसे फील होता है। जिसके बाद वेंगुआ उसे ऐसा करता हुआ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि कोशिश अच्छी थी, और फिर वो अपने फिंगर से उसके अटैक को दूर झटक देता है, जो देखकर एल्डर को अपनी आंखों में यकीन नहीं होता। और फिर वेंकांग अपने उसी इविल ट्रेजर से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मरने के लिए रेडी हो जाओ। पीछे से लीम अपने एल्डर को आवाज देते हुए कहती है कि प्लीज आप यहाँ पर वापस आ जाइए, लेकिन हम देखते हैं कि वो इविल ट्रेजर उसे अपने अंदर पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद वनकवंग वहाँ पर एक हेवनली पोर्टल को थ्रो करता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन होता है, और फिर हम देखते हैं कि वो उस बॉटल को उनकी उस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उसके अंदर थ्रो कर देता है, जिससे वो गैस लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी पर गिरना शुरू कर देती है, जिसकी एक बूंद यहाँ पर लिमन की बॉडी पर भी गिरती है, जो देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उनका बैरियर भी टूट जाता है। इसी दौरान वैन कोआंग कहने लगता है कि जो भी तुम्हारे अब इस सेक्ट का मास्टर हो, वो मुझसे हमारे पॉइजन्स डीमन सिटी के अंदर मिल सकता है, क्योंकि तुम सभी के पास अब बस 7 दिन का टाइम है, और जिसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूमन के मुंह से भी ब्लड आना शुरू कर देता है, और वो कहती है कि आखिर तुम कौन और इन सब का क्या मतलब है। जिस पर वन को कहने लगता है कि मेरी नजर में तुम बहुत ही ज्यादा कंसर्न पर्सन नजर आती हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूंगा कि तुम मुझे जॉय कर लो। यह कहते साथ ही वो वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीमन देखती है कि उसके सेक्ट के सभी लोग बुरी तरीके से यहाँ पर उस पॉइजन का शिकार हो चुके हैं, और फिर वो अपने मन में कहती है कि हमने बहुत कोशिश किया, लेकिन हम इस पॉइजन को अपने अंदर प्रोग्रेस करने से नहीं रोक पा रहे। इसी दौरान एक और एल्डर उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसका कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा डिसाइपल्स को ऑलरेडी खो दिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि 7 दिन तक सरवाइव कर भी पाएंगे। जिस पर लीमन कहती है कि हमें हमारे एपर पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई क्योर जरूर निकाल लेंगे। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि जाउस जियाओ का जो एंटीडोट है वो जरूर हमारे मास्टर के पास होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेहतर यही है कि हम जाकर सरेंडर कर दें, और जैसा वो चाहता है हम वैसा ही करें। यह कहते साथ ही वो एल्डर लीमन की तरफ इजी से बढ़ना शुरू कर देता है, और फिर वो उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस पर डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी लीमन की कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा वीक नजर आती है, और अब तो यह एल्डर भी इसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही लीमन डरते हुए पीछे हटती है कि तभी एक पावरफुल फोर्स आकर उस एल्डर को लीमन से दूर कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वांगलिन लीमन को पकड़कर वहाँ से दूर खींच लेता है, और फिर लीमन जैसे ही वांगलिन को अपने सामने देखती है, वह उसे हक करने लगती है। यहाँ पर लीमन की ऐसी कंडीशन को देखकर वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं वापस आ चुका हूँ,
और फिर वो उसके हाथ को पकड़कर उसके उस पॉइजन कर्स को देखना शुरू कर देता है, जिस पर लीमन कहती है कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी के नेक्स्ट पल में हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी पावर का यूज करके उन सभी के बॉडी के अंदर जो कर्स था, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजन था, उन सभी को नलिफाई कर देता है, जो कि वो एल्डर भी नलिफाई करता है। लेकिन तभी वो कहता है कि भले ही यह कुछ वक्त के लिए हमारे अंदर से हट गया हो, लेकिन इसका ट्रेस अभी भी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और मुझे लग रहा है कि अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यह वापस से हमारी बॉडी में फैलना शुरू कर देगा। यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स भी कहने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि इसका एंटीडोट बस उसी के पास है, जिसे सुनते साथ ही वांगलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चलो फिर इस आदमी को जाकर देखते हैं। यहाँ पर वो लीमन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। इसी दौरान लीमन को पास्ट के कुछ सीन याद आते हैं, जहाँ पर वांगलिन अपने एनिमी से बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में फाइट करने के लिए जाता था, जिस पर वांगलिन को वो बताने लगती है कि वांगलिन, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, अभी जिस एनिमी का सामना हम करने वाले हैं यह हमारे पास्ट के एनिमी जैसा नहीं है। जिस पर वांगलिन कहने लगता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो फिर भी उसे जान से मार ही डालूंगा। यहाँ पर वानिया के पास उसके इस बात का कोई जवाब नहीं होता, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही मॉस्किटो बीस्ट पर सवार होकर डेमोनिक सी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर वांगलिन उसका हाथ थम कर कहने लगता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों अल्टर का यूज करके इनर से ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जैसे जैसे वो लोग पॉइजन सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं उनके सामने बहुत ही अजीब अजीब टाइप के क्रिएचर्स आते हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी होते हैं, जिन्हें देखते साथ ही लिमन कहने लगती है कि सरफेस में हम जिन प्लांट्स और क्रिएचर्स को देखते हैं वो यहाँ के क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जिस पर वांगलिन कहने लगता है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ के कल्टीवेशन का मेथड पूरी तरीके से डिफरेंट है, साथ ही यहाँ का एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट है। इसी दौरान वांगलिन रियलाइज करता है कि लीमन की बॉडी के अंदर वो पॉइजन तेजी से ग्रो कर रहा है और अब उसे सप्रेस करने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी दौरान लीमन की नजर एक ऐसे क्रिस्टल पे जाती है जिसका नाम कि ललिंगो होता है और वो उसे देखते साथ ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वांगन से कहती है कि देखो मुझे क्या मिला, और फिर वो उसे तोड़ने के लिए उस पर अटैक करती है कि तभी वांगलिन उसे लेकर पीछे खींचता है और वहाँ से दूर हट जाता है। हम देखते हैं कि इसी दौरान वहाँ पर बहुत से ब्लास्ट होते हैं। यहाँ पर वांगलिन की बाहों में लीमन होती है और आसपास जेली फिश उड़ रहे होते हैं, जो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान लीमन की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिस पर वांगन दोबारा से अपनी पावर को यूज करता है और फिर वो कहने लगता है कि हमें जल्दी करना होगा और रास्ते में ये लोग अपने पौड़ा के अंदर थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करते हैं, क्योंकि लीमन बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। जहाँ पर ये दोनों आपस में थोड़ा वक्त भी गुजारते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली ये लोग पॉइजन सिटी के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हमें पॉइजन सिटी के लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि नटन सोल के अर्ली स्टेज पर था। इसी दौरान वहाँ पर वैन भी आ जाता है और जिसे आते आते ही देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सामने रिस्पेक्ट से झुक जाते हैं। और यहाँ पर यह पॉइजन सिटी का लॉर्ड उसके पास जाते हुए कहता है कि मास्टर आपका स्वागत है, आपकी वजह से ही हमारी यह डीमन सिटी इतनी ज्यादा ग्लोरियस फेस को सीन कर रही है। जिसके बाद वह उसे एक प्रेशियस स्नैक देते हुए कहने लगता है कि मैंने इसे सालों की मेहनत से बनाया है और यह ओल्ड स्लेव आपके लिए इसे एज अ गिफ्ट के तौर पर आपको देना चाहता है। जिस पर हम देखते हैं कि वन कुआन उस चीज को क्रश करते हुए कहता है कि मुझे यह चीज अब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसी चीजें तुमने बहुत मुझे दी है। मुझे अगर इम्प्रेस ही करना है तो मुझे वो दो जो तुमने आज तक मुझे ना दिया हो। जिस पर अब देखते हैं कि पॉइजन सिटी का लॉर्ड उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर वनवान हंसते हुए उसके पीठ पर अपना पैर रखकर वहाँ पर उतर जाता है। इसी दौरान हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पॉइजन सिटी के जो जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सभी को एक मास्क्ड मैन रिवॉर्ड देते हुए कहता है कि पॉइजन सिटी के गार्ड्स, इस बार जो तुमने हमारी हेल्प की है यह तुम्हारा उसके लिए रिवॉर्ड रहा। यहाँ पर वांगलिन और लीमन भी यह नजारा देख रहे होते हैं, जहाँ पर लीमन उसे बताती है कि शायद यहाँ की सिचुएशन पहले से ज्यादा अजीब हो चुकी है। जिस पर वांगलिन कहने लगता है कि हमें बस हमारे मिशन पर फोकस करना चाहिए। इसी दौरान हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ पर वह किसी का पीछा करते हुए कहते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे यहाँ पर आकर चोरी करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि शेंगान मुंग होता है, जिसे देखते साथ ही वांगलिन अपनी पावर का यूज करके उसे बचा लेता है। और फिर वो मोटा आदमी यहाँ पर लीमन को देखते साथ ही उसके पास लड़खड़ाते हुए आने लगता है और वो मुंह के बल गिर जाता है, जिसे देखकर लीमन स्माइल करती है। यहाँ पर जैसे ही उसकी नजर वांगन पे जाती है तो वह उसके ओल्ड लुक से उसे कंपेयर करते हुए कहने लगता है कि मास्टर अब फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया था। इसी दौरान वांगन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पॉइजन सिटी का रास्ता पता है। जिस पर वो कहने लगता है कि सर्टेनली आजकल सारे डीमन कल्टीवेटर्स उसी तरफ जा रहे हैं और यहाँ का जो
लॉर्ड है जो कि वनवान है वो भी आज यहाँ पर मौजूद होगा, जो सुनते साथ ही वांगलिन कहने लगता है कि तो फिर चलो, इससे मिलना तो पहले जरूरी है। जिसके बाद वह सभी सिटी के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान डीमन की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है, जो देखकर वांगन एक अच्छे पार्टनर की तरह उसकी केयर करते हुए उसकी फिक्र करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो उसी बंदे से पूछने लगता है कि तुमने सन फैमिली के बारे में कुछ कहा था, जिस पर वो मोटा बंदा कहने लगता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसी दौरान लीम कहने लगती है कि आजकल जो हमारी फॉर कल्टीवेशन कंट्री है उन सभी के बीच का रिश्ता भी बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। जिस पर वांगलिन कहने लगता है कि हो ना हो, लेकिन इन सभी के पीछे कोई एक सिंगल पर्सन जरूर होगा जिसके हाथों में सारी चीजों की कमान है। इसी दौरान वो मोटा बंदा वांगलिन को बताने लगता है कि यहाँ पर हम अपनी चीजों को भी रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो करेंसी है वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की तरह होती है और इस पॉइंट्स को तुम्हें कलेक्ट करने के लिए तुम्हें पॉइजन्स ग्राइंडिंग ऑपरेशन में शामिल होना होगा। जिसके बाद यह तुम्हें वो पॉइंट्स देंगे, जिसके बाद वो उसे वो पॉइंट्स दिखाते हुए कहता है कि यह वो चीज है जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड यहाँ पर आधे से ज्यादा सी में सभी को कंट्रोल कर रहा है। जिस पर वो आंगलन उससे पूछता है कि क्या यह पॉइजन सिटी वही इटर्नल डीमन नाइट सिटी है जिसने की पूरे डीमन सी को यूनिफाइड किया है। जिस पर वो मोटा बंदा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस एक इनर सी है जिसे की इटर्नल नाइट ऑफ डीमन सिटी ने कनकर किया है। लेकिन जो डीमोन लॉर्ड है जिन्हें कि आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनका नाम इतना ज्यादा चलता है कि आधे से ज्यादा जितने भी इनर सिटीज है उन सभी ने खुद को उनके आगे सरेंडर कर दिया है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वैन क्वान को दिखाया जाता है, जिसके सामने पॉइजन सिटी का लॉर्ड होता है, जहां पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी उस हॉल में शामिल होने का मौका दीजिए ताकि मुझे भी डीमन लॉर्ड की टेक्निक्स को सुनने का मौका मिले। जिस पर हम देखते हैं कि वन क्वन उसके पास जाकर अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और कहता है कि ठीक है, फिर जब भी हम उस हॉल में जाएंगे हम तुम्हें मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। जिस पर वो बंदा वहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करता हुआ चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वैनकवन अपने उसी एबल ट्रेजर को यूज करता है, जिसके थ्रू वो अपने मास्टर से कनेक्ट कर पाता है और फिर वो उन्हें अपने मिशन के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि मैंने हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अब तक सब कुछ कर लिया है, साथ ही मैंने एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया है जिस वजह से हम इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर सकते हैं। जिस पर उसका मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं ऐसा टीचर होने के नाते यह चाहता हूँ कि तुम गॉड वैली के लैंड्स पर अपनी अटेंशन को पहले से ज्यादा फोकस कर लो रही हूँ कि हजारों सालों से बहुत से लोग एंशिएंट गॉड के लैंड पर एंटर हो चुके हैं और जिनमें से कि बहुत से पावरफुल गॉड्स भी हैं, लेकिन जो असली इविल ट्रेजर है वो एक ऐसा पावरफुल पर्सन है जिसका नाम है वांगलिंग। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर वो डीमन सिटी के अंदर आते साथ ही मचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांगलिन का नाम सुनते साथ ही वैन कहने लगता है कि मैंने आज से पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। जिस पर उसका मास्टर बताता है कि उसके पास भले ही तुम्हारे जैसे ट्रेजर्स ना हो, लेकिन उसका नाम ही काफी है। आसपास के लोगों में दहशत फैलाने के लिए लोग उसके नाम से ही कांपना शुरू कर देते हैं। वो एक ऐसा पर्सन है जो कि जब जब हमारे इस डीमन सी के अंदर आया है अपने साथ एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है, पर इसका मतलब यह नहीं कि बस उसके पास उसका नाम ही है, उसके पास बहुत से पावरफुल ट्रेजर्स भी हैं, जिससे कि वह किसी के सोल को भी डिवोर कर सकता है। ऐसे ट्रेजर्स जो दुनिया को पूरी तरीके से उथल पुथल करने के लिए काफी है। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने आसपास के सारे लोगों को जो कि उन पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उन्हें कीड़ों की तरह मसलता हुआ आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो मास्टर वनवान से कहने लगता है कि तुमने एक ऐसे बीस्ट को जगा दिया है जिससे कि यह डेमोनिक सी हमेशा से बचने की कोशिश करती आई है और यह काम तुमने उस सेक्ट पर अटैक करके किया है जिसे कि वह अब तक प्रोटेक्ट करता आ रहा है, लेकिन अब तुमने उसके सेक्ट पर अटैक करके साथ ही उसके प्रेशियस पर सन पर भी पॉइजन लगाकर उसे बुरी तरीके से पागल कर दिया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके मास्टर के आसपास की जगह उसके गुस्से की वजह से बहुत बुरी तरीके से हलचल करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो वैन से कहने लगता है कि अब जो भी तुमने किया है इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना होगा। और मुझे एक बात बताओ वैन कुआन, क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कुछ सिखाया है कि अपने ऐसे दुश्मन से दुश्मनी मोड़ लो जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया ही ना हो। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसका मास्टर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और वो इविल ट्रेजर उसे दे देता है और कहने लगता है कि एक बात याद रखना, तुम हमारे इटर्नल नाइट से बिलोंग करते हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन ने यहाँ पर अटैक कर दिया था और उस पूरी जगह को बंदे ने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम बैनन को देखते हैं जो कि एक पत्थर को अपने ऊपर से हटाते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसके बारे में मेरे मास्टर ने अभी अभी जिक्र किया। यहाँ पर वांगन उसे देखते साथ ही उस पर अटैक कर देता है कि तभी हम देखते हैं
कि यहाँ से पॉइजन लॉर्ड सामने आ जाता है और उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करने में लग जाता है, जिसके बाद वैन यहाँ पर पॉइजन लॉर्ड से कहने लगता है कि अगर तुमने आज यहाँ पर इसे जान से मार दिया ना, तो यह तुम्हारा टोकन होगा कि तुम हमारे इनर हॉल के एक मेंबर बन जाओ। सुनते साथ ही पॉइजन लॉर्ड कहने लगता है कि फाइनली मुझे एक मौका मिल ही गया कि मैं अपनी लॉयल्टी और अपनी काबिलियत को साबित कर पाऊं। यहाँ पर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपने दोनों स्नेक से वांगलिन पर अटैक कर देता है, जिन्हें कि वांगलिन पहले तो अपने पीछे दौड़ाते हुए उन्हें बहुत दूर तक ले जाता है, जिसके बाद वो उसमें से एक पर जंप करके दूसरे पर अटैक करता है और अपने उंगलियों से ही उसकी बॉडी को पूरी तरीके से चीरना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहला स्नेक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी दौरान वांगलिन पर दूसरा स्नेक भी ऊपर से आकर अटैक कर देता है, जो देखकर लीमन वांगलिन कहकर आवाज देती है, जिस पर वालिन एक स्वर्ड को निकालता है और पहले तो उस स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उसे उसी के कास्ट पर भी उस स्वर्ड से अटैक कर देता है, जो देखकर वो पॉइजन लॉर्ड वहाँ पर अपने एक डिफेंस को यूज करके वांगलिन के उस स्वर्ड को रिपेल कर देता है, जिसके बाद वांगलिन अपने स्वर्ड को अपने पास बुला लेता है और फिर यह पॉइजन लॉर्ड कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। यह कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने पॉइजन रेलम को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे चारों तरफ ग्रीन कलर का गैस फैलना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वांगलिन तुरंत ही लीमन के पास पहुंच जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत से स्पाइडर्स और ग्रीन कलर के स्नेक्स भी आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर लीमन डरती है, लेकिन वांगलिन उसका हाथ थामते हुए कहता है कि जिंदा मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे स्नेक्स और सारे स्पाइडर्स इन पर टूटना शुरू कर देते हैं, वांगलिन इमीडिएटली वहाँ पर अपने ब्लैक और ग्रे कलर की गैस से चारों तरफ एक शील्ड को बना देता है, जिससे कोई भी बीस्ट वहाँ पर इन पर अटैक नहीं कर पाता। जिसके बाद वांगलिन उसे गैस को चारों तरफ फैलाते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका ऑरा यहाँ पर उस वन क्वान को भी फील होता है, लेकिन वो अपने एबल ट्रेजर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह पॉइजन लॉर्ड वहाँ पर अपने पॉइजन से एक जॉइंट पाम बनाता है और फिर वांगलिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगन का वो बैरियर उसे बहुत इजीली रोक देता है। जिसके बाद वांगलिन भी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने उसी गैस से एक स्वॉर्ड को बनाता है और फिर उसके पाम को काटते हुए ओइजन न पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो बिल्कुल चट्टानों में जा टकराता है, जो देखते साथ ही वो कहता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था। यहाँ पर वनवान उसे हारता हुआ देखकर उसे गुस्से के साथ कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, जिस पर हम देखते हैं कि उस पॉइजन लॉर्ड को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ पर एक ऐसे क्लाउड को क्रिएट कर देता है, जिससे बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की सीड्स निकलती है और वो उस सिटी के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से किसी पर जाकर उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। इसी दौरान वो पॉइजन लॉर्ड यहाँ पर कुछ स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देते हैं और जो भी सीड सिटी में मौजूद लोगों के अंदर गए थे वो लोग अचानक से बुरी तरीके से रिएक्ट करके मॉन्स्टर्स में चेंज होना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत से जॉइंट फ्लाइज होते हैं और वो लोग एक ही ऑर्डर पाते ही सीधा उस पॉइजन लॉर्ड की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हजारों की तादाद में वहाँ पर प्लाइस आ जाती है, जिससे वो पॉइजन लॉर्ड वांगन पर अटैक करवा देता है। यहाँ पर इतने सारे बीस्ट को देखकर वैनकान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि देखा मेरे सामने ऐसे चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। यहाँ पर वैनकान को पॉइजन लॉर्ड के इस अटैक पर बहुत ही ज्यादा गुरूर था। वो कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो और मैं इसका यहाँ पर गवाह बनने वाला हूँ। लेकिन तभी बंदे के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि वो सारे बीस्ट वांगलिन का बाल तक बाका नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वांगलिन ने वहाँ पर अपनी एक शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखते साथ ही उस पॉइजन रड को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक जॉइंट से मॉस्केटर को उस पर अटैक करने के लिए लगा देता है और फिर वो कहने लगता है कि चाहे तुम जो कर लो, तुम जो भी आर्टिफैक्ट्स जो भी बैरियर यूज करो, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार ही डालूंगा। यहाँ पर वांगन भी यह नजारा देखकर कहने लगता है कि चिंता मत करो वनियर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जिसके बाद वह उस पॉइजन लॉर्ड से कहने लगता है कि जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसके बाद वांगन वहाँ पर अपने उसी स्वर को निकालते हुए कहता है कि क्या तुमने मैंकिंग फैन का नाम सुना है, और यह भी कि वो किसके हाथों मारा गया था। यहाँ पर वांगलिन की बात सुनकर उस ओल्ड मैन को यकीन नहीं होता और वो वांगलिन पर अपने पावरफुल अटैक को करने में लग जाता है, लेकिन वांगलिन भी हवा में जंप करके पहले तो उसके जॉइंट मॉस्क्यूजो को, जो कि आधा फ्लाई की तरह दिख रहा था, उसे 2 हिस्सों में काट देता है और फिर उसका इम्पैक्ट उस पॉइजन लॉर्ड को भी जा लगता है, जिससे उसकी बॉडी वापस से उस वाटरफॉल वाले चट्टान से जा टकराती है और फिर वो कहने लगता है कि यह ओल्ड मैन तुम जैसे पावरफुल के हाथों मरकर कोई भी रिग्रेट नहीं रखता और मुझे अपनी इस लाइफ पर बहुत प्राउड है। और फिर उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है, जो देखकर वैन कुआ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या बकवास है। जिसके बाद वांगलिन अपनी स्वार्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी, और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। एंड जैसे ही वह स्वार्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वनगवन अपने उस एविल ट्रेजर से उसे डिफेंड करने में लग जाता है। जिसके बाद वो अपनी पावर को कलेक्ट करके यहाँ पर लीमन की
बॉडी में जो पॉइजन मौजूद था वो उसे ट्रिगर कर देता है, जिससे वो पूरी तरीके से इंजर्ड होकर वहाँ पर अनकॉन्शियस होना शुरू कर देती है, जो देखकर वांग लिन उसे पकड़ लेता है और फिर यहाँ से वैंगान गायब हो जाता है। जिसके बाद वन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वर्नियर को थोड़ा हील करने की कोशिश करता है और फिर नेक्स्ट सीन में उस पॉइजन लॉर्ड की सोल को बाहर निकाल कर अपने सामने ले आता है और यहाँ पर वो आते साथ ही वांग लिन को मास्टर कहते हुए कहने लगता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। लेकिन इसी दौरान जैसे ही उसकी नजर वान ईयर पर जाती है वो समझ जाता है कि इसे मेरे ही पॉइजन से इंजर्ड किया गया है और फिर वो उसे कहने लगता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भले ही यह पॉइजन मेरा हो लेकिन इसका एंटीडोट मेरे पास नहीं है और इस डेथ पॉइजन का एंटीडोट के लिए मैं बरसों से वेंगवान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि इसका एंटीडोट उसके पास भी मौजूद नहीं है। हालांकि मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर आप इसे डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं तो आपको इटर्नल डीमन नाइट सिटी के अंदर से होकर जाना होगा। वहीं पर शायद आपको कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर इटर्नल लाइट डीमन सिटी का सुनकर वांग लिन जरा भी देर नहीं करता और फिर वह उसी तरफ रवाना हो जाता है। इसी के साथ हमें इटर्नल लाइट डीमन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव होता है, जहाँ पर हमें वहाँ के लोगों की बातें सुनाई जाती है जो कि अपने एपर के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यहाँ के फेरिसिटी लॉर्ड मौजूद होता है, जिसके पास जैन का मैसेज पहुंच चुका था और जिसे रीड करते ही वह कहने लगता है कि मैं समझ गया। जिसके बाद वह अपने बाहें फैलाने लगता है और फिर उसके आसपास की जमीन वहां से हटना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो नीचे आ जाता है और कहने लगता है कि अगर आने वाले टाइम में हमारा यह नाइट किंगडम पूरी तरीके से हार जाता है तो हमने जिसके लिए हजारों सालों से अब तक कोशिशें करते आए हैं वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसी दौरान हम वहाँ पर एक बहुत ही जॉइंट से स्टैचू को देखते हैं, जिसके आसपास बहुत से जेट पैड्स जिन पर के नाम लिखे हुए होते हैं वो उसी के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं। और फिर यह बंदा आगे कहने लगता है कि मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ और जिस दिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और फिर जनरल नाइट हॉक आई के इस पोजीशन को मैं दोबारा से रिक्लेम कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर अब बस बहुत कम ही डेड बॉडीज बची हुई है, जिससे कि मैं पावर को अब्सॉर्ब करके इसे पहले से ज्यादा स्ट्रांग कर सकूं। जिसके बाद वह अपने जूनियर ब्रदर को आर्डर देते हुए कहने लगता है कि मैं यह मैटर तुम पर छोड़ रहा हूँ, जिस पर उसका जूनियर ब्रदर स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब हम पूरी तरीके से अपनी विक्ट्री को अचीव कर लें तो आप लीडर्स की पोजीशन पर एक बार फिर से गौर करेंगे। जिसके बाद हमें उसके जूनियर ब्रदर के जेट कार्ड को दिखाया जाता है, जिससे कि इस सिटी का लॉर्ड उस जेट पैरेट को उस जॉइंट मूर्ति के सामने हवा में उछाल देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ उस पूरे सिटी के आसपास जितने भी पिलर्स लगे थे उनमें से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वांग लिन और वो मोटा गाय यहाँ पर मिलकर एक बंदे को बंदी बनाकर उस पर जबरदस्ती फोर्स करते हुए उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ कि आखिर यह इटर्नल डीमन नाइट सिटी कहाँ पर है। जिस पर वो बंदा बार बार कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक कभी भी खुली आंखों से उस जगह पर नहीं गया हूँ। यहाँ पर वांग लिन उसे बार बार फोर्स करता है, लेकिन वो बार बार एक ही जवाब देता है। जिसके बाद वांग लिन उस बंदे की सुर को वापस से उसकी बॉडी में डालते हुए कहने लगता है कि कोई भी इंसान सोलर सर्चिंग टेक्निक के दौरान झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पर मैंने इतने लोगों को आजमाया लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया है। लगता है कि यहाँ पर कोई और मिस्ट्री चल रही है। इसी दौरान वांग लिन की नजर उस मोटे गाय पर जाती है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ कहने आए थे ना। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने शशान सिटी के बारे में कुछ सुना है और मुझे लगता है कि इटर्नल नाइट डीमन सिटी के अंदर जाने का रास्ता हमें शशान सिटी में जरूर मिलेगा। लेकिन शशान सिटी में ज्यादातर चीजें खुद यूनियन यंग हैंडल करता है और जो भी उसके इलाके में एंटर करता है वो उसी का हिस्सा बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि लोग इस हद तक उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो अपने एपर के कहने पर उसके लिए जान भी दे सकते हैं, जबकि वो कभी उससे मिले भी ना हो। यहाँ पर वांग लिन ये सारी चीजें सुनकर सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर वो लीमन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए हमें शशुआ सिटी की तरफ जाना ही हो। जिसके बाद वो वानियर के पास जाकर उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो टेक्निक आपने मेरी बॉडी के अंदर यूज किया है इस वजह से जो टॉक्सिक मेरे अंदर फैल रहा था वो काफी हद तक कम हो रहा है। यहाँ पर वांगियन उसे थोड़ा चेक करता है और फिर कहने लगता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पबोड़ा के अंदर रहकर आराम करो। जिस पर वायरन उसे कहने लगती है कि मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपके साथ चलूँ। जिस पर वाउलिन उसके फेस से बालों को हटाते हुए कहने लगता है कि चलो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में ही जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने मॉस्किटो बीस पर सवार होकर शिनशुआ सिटी की तरफ निकल जाते हैं।
इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक शिनशुआ सिटी का लॉर्ड होता है जिसका नाम यून है, जो कि डिजायर सील का लॉर्ड भी है, और जहाँ पर उसके सामने वनवान मौजूद होता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे ब्रदर ने तुम्हें तुम्हारे काम से निकाल दिया ना, क्योंकि तुमसे बस एक सिंगल बंदा तक नहीं रोका गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमसे जैसा कहा है तुम वही करो और तुम चुपचाप हमारे मैजिक सिटी में चले जाओ। जिसके बाद वो उस पर हंसकर वहाँ से जाने लगता है और फिर मुड़कर कहता है कि तुम्हारे लिए यह मोमेंट बहुत ही ज्यादा एम्बरेसिंग होगा है ना, पर यह तुम्हारी गलती है कि तुम उनका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाए। यह कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और वनगवन अपने मन में कहता है कि एक बार तुम उससे मिलो तो फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वनगवन आगे अपने मन में कहने लगता है कि मास्टर क्या सच में आप मुझ पर अब ट्रस्ट नहीं करते। इसी के साथ हमें उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैसे अपने मास्टर से मिला था और फिर कैसे उसके मास्टर ने उसे ट्रेन किया और फिर आज वो इतना पावरफुल बन चुका है। साथ ही वो सीन भी याद करता है जहाँ पर उसका मास्टर उसे कहता है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसे दुश्मन से हो जाए जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी ना पता हो तो तब तुम क्या करोगे। जिस पर वैन जवाब देता है कि मास्टर मैं पहले पूरे फाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, जितनी भी कैजुअलिटीज हुई है वो सब कैलकुलेट करूंगा और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे उसे फाइट करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं जो भी कैलकुलेट करूंगा वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा, तो इसलिए यह सब कुछ सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर यह सब सुनने के साथ ही उसका मास्टर उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो उसे वही 2 एविल ट्रेजर्स को देते हुए कहता है कि मुझे कभी भी निराश मत करना। इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वनगवन उन्हीं 2 ट्रेजर्स को देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर भले ही इस वक्त आप मुझसे निराश हो, लेकिन जैसे ही मैं वांगलिन को आपके रास्ते से हटा दूंगा तो मुझे यकीन है कि मैं अपनी खोई हुई जगह को वापस ले लूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इनर्जी ऑफ डीमन कल्टीवेशन का मिस्टेक डिजायर सिटी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि शशानंग सिटी, जहां बल्कि हम देखते हैं कि वांगलिन वानियर के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो मोटा आतवी जैसी उस मॉस्किटो बीस्ट से वो वहां पर लैंड करता है। वो उल्टियां करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर वांगन और वानियर की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। उन्हें एज कपल बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स देता है, जो सुनते साथ ही यहाँ पर शो लेके भी बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है और कहता है कि यह सारे काम तो मेरे हैं और ये क्या बात हुई कि आप सभी लोग एक सिटी के अंदर आए हो, एंजॉय कर रहे हो और मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। ये सुनते साथ ही वांगन उसे बाहर निकाल देता है और फिर जैसे ही शूक बाहर आता है वो उस मोटे गाय के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो उस मोटे गाय से कहने लगता है कि मास्टर के गार्डियन बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनका इकलौता गार्डियन मैं हूँ। जिसके बाद शली यहाँ पर वानियर और वांगलिन को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहने लगता है कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों हेवनली कपल्स हो जो कि डेस्टिन है एक दूसरे के साथ ओल्ड होने के लिए। आप दोनों को कोई दूर से ही देखकर बता देगा कि आप दोनों कपल है और मैं आपका इकलौता गार्डियन। यहाँ पर इसी दौरान वो फेड का शू लेकी को वहाँ पर मारते हुए कहता है कि चुप रहो, मैं यहाँ पर इनका गार्डियन हूँ। यहाँ पर इन दोनों की चूहू बिल्ली का खेल देखकर वानियर को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है, जो देखकर वांगलिन भी खुश होता है। जिसके बाद वो लोग सिटी के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा हर्षो उल्लास का माहौल था। चारों तरफ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और साथ ही करत भी दिखा रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर आतिशबाजी भी होती है और फिर वांगलिन वहाँ मौजूद लोगों को देखकर कहने लगता है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग युवान यंग कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। इसी दौरान लिमन उसे कहती है कि मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत सिटी को कभी नहीं देखा। जिसके बाद शलिक्यू और वो फैट गाय भी कहने लगता है कि हाँ, जरा इनकी स्माइल तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। यह लोग इस हद तक यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। जिसके बाद वांगलिन कहने लगता है कि हाँ, यह शशुन सिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि आखिर हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। इसी दौरान हम यून को देखते हैं, जहाँ पर वो वांगलिन को ही देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो। इसी दौरान हम उस फैट गाय को देखते हैं, जो कि वांगलिन को एक बंदे की तरफ पॉइंट आउट कराते हुए कहता है कि मास्टर क्या आपने इसे पहचाना। यहाँ पर वह लोग भी उस लेडी को देखना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वह मोटा गाय कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं जाकर थोड़ी इंट्रल निकालने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो उस लेडी के पास जाकर कहने लगता है कि सीनियर एक बात बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्योंकि आप तो पहले सरफेस से बिलोंग करती थी ना और बहुत ही फेमस फिगर भी है, तो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर वह लड़की कहती है कि शायद आपने मुझे कोई और समझ लिया है। जिसके बाद वह उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ लीमन उस शॉक को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके अंदर जाने लगती है और वांगलिन और बाकी सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद वांगलिन जैसे ही लीमन की तरफ नजर दौड़ाता है तो वो पाता है कि वो लीमन यहाँ की चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इसी दौरान उसकी नजर
एक ऐसे स्पिरिचुअल लैंडन पर जाती है जिसे देखते साथ ही वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, यह अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके स्टोर कर सकता है। जो सुनते साथ ही वो शॉप ओनर उसके पास आते हुए कहती है कि हाँ, आपकी नजरों का तो मानना ही होगा, आपको तो इसके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन इस कैंडल पे जो फॉर्मेशन आप देख रही हैं, वो हमारे सिटी लॉर्ड ने ही बनाया है। जो सुनते साथ ही वांगलिन का ध्यान उसकी बातों में जाता है और फिर वो लेडी आगे बताती है कि अगर मैं आप जितनी यंग होती तो मुझे सिटी लॉर्ड के पैलेस के अंदर जाने का मौका मिल जाता। यहाँ पर यह सुनते साथ ही वानियर उससे कहने लगती है कि सीनियर, तो क्या आप मुझे वहाँ पर ले जा सकती हैं? लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह इसकी बात सुनती है, अचानक से उसकी बॉडी ट्रिगर्ड हो जाती है, जो देखकर वांगलिन उसे दूर खींच लेता है और अचानक से वहाँ पर हंसने की आवाजें आती है जो कि बहुत ही ज्यादा कपी थी। यहाँ पर लीम वन यानी कि 1 ईयर इसे देखते सा कहती है कि आखिर आपको क्या हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और वह किसी पोजेस्ड हुई पर्सन की तरह नजर आती है, जिसके बाद वो लीमन पर अटैक करने जाती है, लेकिन वांगलिन तभी बीच में आकर उसे पीछे धकेल देता है और फिर वो उसके अंदर जो डेमोनिक एनर्जी थी जो कि उसके बॉडी को कंट्रोल कर रही थी, वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और वो उस लैंडेन को यहाँ पर लीमोन को फ्री में दे रही होती है। लेकिन लीमोन इस हद तक घबरा जाती है कि वो वहाँ से चुपचाप निकलने में लग जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की उसे फिर भी फोर्स करने में लग जाती है, जो देखकर वांगलिन उसे पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, जिसके बाद वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर उस लड़की को देखकर शलीग्यू और वो फेड गए बुरी तरीके से डरकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वांगिन लीमन का हाथ पकड़कर उसको हील करते हुए कहने लगता है, वो जो इंपीरियल इल्यूजन अभी अभी तुमने फेस किया, मुझे पता है इससे तुम्हारी बॉडी थोड़ी इंजर्ड हो गई है, लेकिन वर्नियर अगर तुम इस स्टोर के अंदर नहीं जाती तो मैं कभी भी इस लड़की के पीछे जो डेमोनिक एनर्जी है उसका पता नहीं लगा पाता, और अब मैं जान चुका हूँ कि हमें जिस पर्सन की तलाश है उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बंदा ही खुद हमें ढूंढ लेगा। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान वायर को एक और शॉप नजर आती है, जहाँ पर जैसे ही वो जाती है हम देखते हैं कि शंशवान सिटी का लॉर्ड यहाँ पर उसे देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि फाइनली मेरी इस शशुन सिटी के अंदर डेथ सबसे ज्यादा अच्छी एंडिंग होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि यह एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर मेरी इजाजत के बगैर कोई भी एंटर नहीं कर सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता है। तो वांगलिन तुम पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वानियर वांगलिन के पास आकर कहती है कि अपने हाथ को आगे बढ़ाइए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, और फिर वो उसे एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहती है, मुझे पता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं हमेशा हर पल आपके साथ तो नहीं रह सकती ना, लेकिन अगर आप इसे अपने साथ रखेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यहाँ पर वानियर उसका हाथ पकड़ते हुए ऐसी रोमांटिक बातें करती है कि जिससे वांगलिन भी उसकी बातों में खो जाता है, और फिर जैसे ही वो लोग किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पीछे से शुलग्यू और वो फैट गाय बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर जैसे ही वो दोनों करीब बढ़ते ही हैं कि तभी वांगलिन को अपने आसपास बहुत अजीब सा फील होने लगता है। अचानक से उसके आसपास जैसे धमाका होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसे नजर आता है कि लोग उन्हें मारने के लिए आगे आ रहे हैं कि तभी वो लीमन की कॉन्शियसनेस में झांकता है, जहां पर वो पाता है कि यह एक स्पेलेल का शिकार हो चुकी है, जिस वजह से इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और फिर वालिन उस स्पेलेल को वहां से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लीमन कहने लगती है कि आखिर अभी अभी मुझे क्या हुआ, यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर वालिन उसे अपने पीछे लाते हुए कहता है कि कुछ नहीं, इन्होंने बस तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया था, लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि आखिर वो कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ ग्रीन कलर की गैस लोगों में भर जाती है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि यूनियन, जो कि शशियन सिटी का लॉर्ड भी है, वो वहाँ पर बैठकर यह सारा नजारा देख रहा होता है और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने थ्रेड्स के जाल को बिछा देता है, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके हेड पर जाकर वो थ्रेड जैसे ही हिट करता है, वो उनकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी ये चीज नोटिस कर लेता है और कहता है कि छुपने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप मेरा सामना करो। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर फाइनली वो सारे थ्रेड्स को पुल करना शुरू कर देता है, जिससे जितने भी बंदे उसके थ्रेड से कनेक्टेड थे ना, वो सभी लोग एक साथ मिलकर वांगलिन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन एस यू नो कि यह वांगलिन है, कीड़ों की तरह यार मसल देता है, कोई भी उसके सामने आता है एक ही थप्पड़ मारता है, आसपास के सारे लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एनिमेशन इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अब एक साथ दोबारा से वांगलिन पर टूटना शुरू कर देते हैं, जिससे वांग लीमन को हवा में जंप करके वहाँ से दूर ले जाने लगता है। इसी दौरान लीमन उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि यह चीज जिस भी इंसान के अंदर डिजायर्स है उसे ज्यादा इफेक्ट करती है, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर इमोशंस हैं
उन पर इसके स्पेल का असर जल्दी होता है, जिस पर वांगलिन कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनका सामना यूनियन से हो जाता है, जो कि इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो पिंक फॉग उसने पूरा फैलाया था, उस वजह से जितने भी फीमेल्स होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आने लगती है, जो देखकर पंगलिन वनियर को वहाँ से बहुत दूर ले जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वॉरियर भी ऐसे किसी स्पेल से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ दौड़ी चली जाए। जिसके बाद वो वर्नियर को बहुत दूर ले जाता है और फिर वहाँ पर अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी बाहर निकाल कर उसके प्रोटेक्शन में लगा देता है। जिसके बाद वो उसे से कहने लगता है कि मैं अपने पवड़ा को भी यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर कुछ भी गड़बड़ महसूस हो तो तुम इमीडिएटली इसके अंदर चली जाना और उसे क्लोज कर देना। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, वानियर उसे कहने लगती है कि प्लीज अपना ख्याल रखना और मेरे पास सही सलामत वापस लो। जिस पर वांगन भी हाँ में जवाब देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो हवा में पहुँचता है, उसे चारों तरफ बस खामोशी ही नजर आती है, लेकिन जैसे ही लोगों पर वो नजरें डालता है, वो लोग डर के मारे कांपते हुए कहते हैं कि प्लीज छुप जाओ, वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है। इसी दौरान वांगलिन की नजर में एक बास्केट भी नजर आती है, जो कि बुरी तरीके से शेक कर रही थी। जिसके बाद वांगन जैसे ही उस बास्केट को हटाता है, वो देखता है कि इसके अंदर तो शुलिक्यू है। यहाँ पर शुलिक्यू भी उससे बहुत ही ज्यादा डर चुका था। शायद यह उसी स्पेल का भी असर था कि जो मेल्स होते हैं वो उससे डरना शुरू कर देते हैं और फीमेल्स उससे अट्रैक्ट होने लगती है। जिसके बाद मांगिन शुक्यू को अपने उसी स्वॉर्ड के अंदर वापस बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमानों में बहुत ही हलचल होना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि काले बादल आकर उन सभी को वहाँ पर घेर लेते हैं। जिसके बाद हम उन गरजते हुए बादलों के बीच से देखते हैं कि वहाँ पर यूनियन आ जाता है, जो कि आते साथे वांगन का वेलकम करते हुए कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, मेरी शनशान सिटी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी घर बनेगी और फिर तुम मेरे फर्स्ट अवतार पपेट भी होने वाले हो। जो सुनते साथे वांगलिन उसके पास जाकर कहने लगता है कि डिजायर रखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि तुम्हारी औकात से जो बाहर, और मैंने हजारों सालों की कल्टीवेशन की है और यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि यूनियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मेरे होने वाले अवतार के पपेट, क्या तुम भी डिजायर रखते हो? पर चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी डिजायर्स हैं आज सभी यहाँ पर एंड हो जाएंगे। जिसके बाद वो उस पर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे कि वांगलिन बहुत ही इजीली टच कर देता है और फिर वांगलिन उसे रिप्लाई देता है और कहता है कि डिजायर रखना जिंदगी का ही एक हिस्सा है। जिसके बाद वो अपनी फिंगर से वहाँ पर लाइफ एंड डेथ रिकार्नेशन को यूज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन देखना चाहूंगा कि क्या यह मेरे आगे टिक पाता है। यह कैसे? वो बंदा वहाँ पर अपने अटैक को भी वहाँ पर यूज कर देता है, जिससे वांगलिन को थोड़ा पेन होता है और यहाँ पर लीमन भी इस चीज को फील कर लेती है। जिसके बाद यूनियन उससे आगे कहने लगता है कि मैं 6000 सालों से देखता आ रहा हूँ कि ह्यूमन डिजायर्स इंसान को कैसे डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। यह कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने डेमोनिक स्पेल को कास्ट करने में लग जाता है और फिर एक के बाद एक उन बर्ड से वांगन पर अटैक करता है, जिससे वांगलिन डच करने की कोशिश करता है कि नीचे मौजूद जो सिविलियंस थे जिन्हें कि यूनियन कंट्रोल कर रहा था, वो उनसे भी वांगलिन पर अटैक कर देता है, जो कि रे ऑफ लाइट से उस पर अटैक करते हैं। लेकिन वांगलिन उनसे डश करने में लग जाता है और दौड़ते हुए यहाँ वहाँ से उन्हें डश करने की कोशिश करता है और उसे भागता हुआ देखकर सारे लोग भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। वांगलिन इन लोगों से बहुत दूर तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और फिर चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं से यह सभी लोग वांगलिन को घेर लेते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर से वांगलिन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जो देखकर वांगलिन वहाँ पर अपनी एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो शील्ड भी अब ब्रेक होना शुरू कर देता है। इसी मौके पर हम यूनियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर वांगलिन से कहता है कि मैंने इस दिन के लिए ऑलरेडी बहुत सी प्रिपरेशन कर रखी है और फिर वो सीधा जाकर वांगलिन पर भी अपने एक जॉइंट फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन ने यहाँ पर उसके अटैक को जैसे तैसे नलिफाई कर दिया था। जिसके बाद वांगलिन अपनी पावर के ओहरा को रिलीज करता है और आसपास के लोगों को दूर छटक कर गिरा देता है। जिसके बाद वांगलिन अपनी उसी स्वॉर्ड को निकालता है और उन सभी को जान से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर यह एनिमेशन देखने में बहुत कमाल का लगता है, क्योंकि वांगलिन घास की तरह इन सभी को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था और फिर जैसे ही वो थोड़ा ऊपर पहुंचता है, वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उन्हें हाथ में कलेक्ट करते हुए स्पीड के साथ उन सभी के बीच से जाकर उन्हें जान से मार रहा होता है और ये एनिमेशन दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांगली ने लास्ट अटैक से वहाँ मौजूद सभी लोगों के चीथड़े उड़ा दिए थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन वहाँ पर जितने भी लाश थी उनके बीच से गुजरते हुए कहने लगता है कि
दुनिया में लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। इसी दौरान वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और यूनियन उनके पास से गुजर रहा होता है, जिसके बाद वो उन डेड बॉडीज से कहने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर शांति की नींद सोते रहो। इसी दौरान हम लीमन को देखते हैं जहाँ पर उसे वांगलिन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। इसी वजह से वह उस जगह को छोड़कर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वह बैरियर उसे ऐसा करने नहीं देता। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रहा होता है, जिसके बाद वो यूनियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे यह मेरी माइंड को रीड कर सकता हो, लेकिन चाहे जो हो जाए मुझे इसे हर हाल में यहाँ पर हराना ही होगा, वरना जिन्हें भी मैंने अब तक मारा है ऐसे हजारों लोगों को यह और यहाँ पर क्रिएट कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी यहाँ पर वांगलिन पर अटैक कर रहे होते हैं, जिनसे डच करने के वांगलिन पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर यह लोग इसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पर एक वर्टेक्स टाइप को क्रिएट करके उन सभी के सोल्स को निकाल लेता है और फिर उस सोल से वो यूनियन की तरफ अटैक करवा देता है, जो देखकर यूनियन वहाँ पर अपने थ्रेड जाल को बिछा देता है, जिससे जैसे ही वो सोल्स टकराते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। यहाँ पर वांगलिन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूनियन यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं बख्शता। हम देखते हैं कि वो अपने उन्हीं थ्रेड से वहाँ मौजूद हर एक छोटी बड़ी बिल्डिंग्स तक को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरे डायमेंशन को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। जिसके बाद वो उन सभी से वांगलिन पर अटैक करता है, लेकिन वांगलिन उन सभी से डच कर जाता है। जिसके बाद वो क्या करता है कि वो उसके पीछे जाता है और उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखकर वांगलिन भी समझ जाता है कि इससे भागने का तो फायदा नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों क्लोज कॉम्बैट करने लग जाते है, जो कि इतनी स्पीड के साथ होता है कि हमें यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। जिसके बाद यूनियन उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि अब चलो एक खेल खेलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फैन से एक के बाद एक स्लैश अटैक वांगलिन की तरफ तेजी से करता जाता है, जिससे वांगलिन भी टॉर्च करने की पूरी कोशिश करता है और उससे भाग रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वांगलिन वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। जिस वजह से हम देखते हैं कि यूनियन के वो जो स्पिरिचुअल थ्रेड्स होते हैं वो वांगलिन के बॉडी में जा लगते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे कंट्रोल कर पाए वांगलिन खुद को उन थ्रेड से आजाद कर लेता है। जिसके बाद वो हवा में जंप करके यूनियन की तरफ तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगेर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके यूनियन की तरफ बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, जिससे यूनियन अपने पास लगे उस अम्ब्रेला से इजीली टॉर्च कर जाता है और फिर वो वहाँ पर उसे देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा यह अटैक तो बहुत मामूली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उसी अम्ब्रेला को उस पर थ्रो कर देता है, जो कि इस हद तक पावरफुल था कि वहाँ की जमीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका अम्ब्रेला अब आसमानों की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर यूनियन अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जैसे कि हम देखते हैं कि चारों दिशाओं से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाले थ्रेड्स निकलते हैं, जो कि वांगन की बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। और फिर यूनियन उसे देखते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अभी 200 मिलियन थ्रेड्स तो बाकी है। जो देखकर वांगन गुस्से के साथ चिल्लाता है कि तभी हम देखते हैं कि यूनियन उसे दूसरी तरफ इशारा करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लीमन को भी इसने यहाँ पर ट्रैप करके रखा था, जो देखकर वांगन की सांसें रुक जाती है और वो हैरानी के साथ कहते हैं कि लीमन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि लीम भी डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जिसके बाद यूनियन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि अरे रे रे, तुम लोगों को देखकर ना मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक अपने पावरफुल से फॉर्मेशन को क्रिएट करते साथ ही एक ऐसे बाउंडलेस सील को प्रिपेयर करता है, जिसे कि वो सीधा वांगन के फोरहेड से उसके बॉडी के अंदर एंटर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांगन की बॉडी जरा भी हरकत नहीं कर पाती, इवन कि उसके फिंगर्स भी वहाँ पर उससे हिलाए नहीं जाते। इसी दौरान यूनियन वहाँ पर 2 थ्रेड्स को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे इशारा करता है और कहता है कि अब जरा तमाशा देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उन थ्रेड्स को पुल करता है, यहाँ पर लीमन की जो नेक पर थ्रेड था वो उस थ्रेड से उसके गले को काट देता है, जिससे लीमन की जान चली जाती है। जो देखकर वांगलिन वानियर कहकर चिल्लाता है। यहाँ पर वांगलिन से रहा नहीं जाता और वो छटपटाना शुरू कर देता है। जिसके बाद यूनियन वर्नियर के पास जाकर उसके हाथों को हिलाना शुरू कर देता है, जिससे वो दिखाता है कि देखो यह जान से पूरी तरीके से मारी जा चुकी है। और फिर वो अपनी डेमोनिक आई को भी वहाँ पर यूज कर देता है। जिसके बाद वो बची कुची की कसर भी पूरी कर देता है, जो देखकर वांगलिन यहाँ पर छटपटाते हुए रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार यहाँ पर मारा जा रहा है, जिससे पता चलता है कि बंदा चाहे जितना रूथलेस हो, इसके अंदर भी एक दिल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन से अब रहा नहीं चाहता। वो वायरल की ऐसी कंडीशन को देखकर गुस्से में आते साथ ही सारे थ्रेड से खुद को आजाद कर लेता है और आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वानियर की जो बॉडी हवा में फ्लोट कर रही थी वो उसे सीधा जाकर हक कर लेता है और उसे हक करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देता
है। इसी के साथ हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो असल में यूनियन के इल्यूजन में ट्रैप हो चुका था। यहाँ पर वनकवन यह सब देखकर कहने लगता है कि क्या यह सच में हो रहा है, जिसके बाद यूनियन कहने लगता है कि वह लड़की जिस सील के अंदर कैद है उसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक इल्यूजन को क्रिएट किया और देखो इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी इसमें ट्रैप हो गया, क्योंकि मेरे इल्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसमें तुम हकीकत और इल्यूजन का फर्क ही नहीं कर सकते। जिसके बाद यूनियन वांग लिन के पीठ पर अपने फैन को रखते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कोई भी डिजायर को डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं तुम्हें अपना पपेट भी नहीं बना सकता। लेकिन वांग लिन तुम्हें हराना मेरे लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर वन कयन आते साथ ही कहने लगता है कि अंकल आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने इसे कैसे ट्रैप किया। जिस पर यूनियन कहने लगता है कि हर किसी के अंदर डिजायर होती है जिन्हें कि मैं मैनिपुलेट करके उन्हें अपना पपेट बना सकता हूँ, लेकिन इल्यूजन उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है और मैंने बस अपनी इल्यूजन पावर का यूज करके इसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया और जो सिक डिजायर है उससे मैं किसी को भी पपेट में टर्न कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वांग लिन को अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगता है कि चलो फिर तुम्हारे साथ थोड़ा खेला जाए। जिस पर हम देखते हैं कि वेंकान उसे कांग्रेचुलेट करते हुए उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूननकिन वहाँ पर बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम लीमन को देखते हैं जहाँ पर वो यह चीज जैसे ही नोटिस कर लेती है वो वहाँ पर वांग लिन की कही हुई बात को याद करती है और अपने उस ब्रेसलेट को टच करती है जहाँ पर वांग लिन ने कहा था कि हो सकता है जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ पर हम में से किसी एक पर बहुत ही पावरफुल से को किया जाए जैसे कि इल्यूजन्स। इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को बना रहा हूँ ताकि अगर मुझे कभी भी कोई इल्यूजन हिट कर जाए तो यह तुम पर होगा कि तुम मुझे कैसे वापस लाती हो। जो याद करते साथ ही हम देखते हैं कि लीमवान वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वांगलिन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो वांगन के कॉन्शियसनेस में उसे आवाज देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन के गोद में वर्नियर होती है और वह डीप सी में डाइव इन कर रहा होता है। इसी दौरान उसके बाहों से वर्नियर की बॉडी गायब हो जाती है और उसे वार्नियर की आवाज सुनाई देती है। साथ ही वह ब्रेसलेट भी उसके हाथ में ग्लो कर रहा था। इसी के साथ वांगलिन को वार्नियर के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज भी याद आती है कि कैसे वह मिले, कैसे उनके बीच प्यार हुआ और फिर कैसे वो लोग इस सिचुएशन में आ गए। इसी दौरान वेनियर लगातार वांगलिन को आवाज़ दे रही होती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वनियर रो रही होती है और बार बार वांगलिन कहते कहते बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। उसके मुंह से खून भी निकलता है और फिर वह जमीन पर गिरकर वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने वायर होती है जिसका हाथ उसने थामा हुआ था और वानियर उससे कहने लगती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि आप यहाँ पर मेरे साथ रुक जाए। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हो। यहाँ पर जैसे ही वांगलिन ये चीज सुनता है उसकी बॉडी उस कॉन्शियसनेस वाले डीप सी में से बाहर आ जाती है, जिससे हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी वांगलिन अपनी आंखें खोलता है और खोलते साथ ही बंदा यहाँ पर इतनी पावरफुल ओरा को रिलीज करता है कि यहाँ पर वेंकान और यूनियन दोनों पीछे छटक जाते हैं। यहाँ पर यूनियन के तो मुंह से खून तक निकलना शुरू हो जाता है और फिर जो 6 डिजायर का मार्क था वांगलिन के नेक पर वो भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पर वांगलिन को वेक अप होता हुआ देखकर वैंकन डर के मारे वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनियन के हाथ में जो 6 डिजायर प्रेजेंट सील था वो भी गायब हो जाता है और फिर वो वांगलिन से कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आज तक कोई भी मेरे इस 6 डिजायर प्रेजेंट सील से बच नहीं पाया, तो आखिर तुम कैसे एस्केप कर सकते हो। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वह वहाँ पर अपने एक और 6 डिजायर सील को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही वांगलिन उससे कहता है कि तुम्हारा यह सील बस डार्कनेस में ही काम कर सकता है और फिर यह कहते साथ ही वांगलिन वहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। अब भाई वांगलिन के डोमेन के सामने यहाँ पर यूनियन का जो डोमेन होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा नजर आता है, जिसके बाद वो अपने उस डोमेन के पावर को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी कॉप्स थे उन सभी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और फिर उनकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करके उनसे वांगलिन पर अटैक करने लगता है। लेकिन वांगन यहाँ पर अपने डोमेन के पावर को यूज करके वहाँ पर उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, जिससे जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं और जिस डायरेक्शन में जाते हैं ना अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद यूनियन उस पर गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और तुम तो क्या मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन वांगलिन यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते हुए कहता है कि वह देखा जाएगा कि आखिर यहाँ पर तुम्हें कौन हराता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन अपने उस मैसिव से स्पिरिचुअल ड्रैगन से यूनियन पर अटैक करवा देता है और जैसे ही वो अटैक उससे हिट होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जो देखकर पीछे से वनकवन कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यह सच है और फिर वो डर के मारे वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं
कि वांगिन स्पीड के साथ सीधा यूनकन की छाती पे आकर बैठ जाता है और फिर दे दातन मुक्कों की बारिश उसके फेस पर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांगलिन के एक एक पंचेस का इम्पैक्ट धरती को फाड़ देने वाली जितनी होती है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन फाइनली अपने एक लास्ट पंच से उसका काम वहाँ पर तमाम कर देता है और यह सीन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन उसकी सोल को बाहर निकालकर अपने कॉन्शियसनेस में ले जाता है, जिसके बाद वह उसके कॉन्शियसनेस में देखता है और सारी इनेशन निकालने के बाद सीधा वो वर्नियर की तरफ दौड़ता है। जहाँ पर जैसे ही वह उस बैरियर के अंदर एंटर होता है, वो वर्नियर को ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर अपनी बाहों में उसे उठाते हुए कहता है कि वर्नियर क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्नियर आधी होश में होती है और आधी नींद में, जिसके बाद उसे ऐसी सिचुएशन में देखने के बाद वांगलिन से रहा नहीं जाता और फिर वह यहाँ से उसे बहुत दूर ले जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही उस फर्ड गाय को होश आता है, वो अपने पास बहुत से अजीब अजीब से लोगों को देखता है, जिनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि आखिर मेरा हाथ कहाँ गया। साथ ही हम उस पवेलियन लेडी को भी देखते हैं जिसने की वर्नियर पर अटैक करने की कोशिश की थी और वह कह रही थी कि आखिर मुझे यहाँ पर कौन ले आया और मैं यहाँ पर कितने टाइम से हूँ। इसी के साथ हम वहाँ पर सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है और वो यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम एक ओल्ड लेडी को भी देखते हैं जो कि कहने लगती है कि आखिर मैं इतनी जल्दी ओल्ड कैसे हो गई और यह कौन सा साल और कौन सा मंथ है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी वहाँ मौजूद सभी चीजों को अपनी तरफ अब्सॉर्ब करने में लग जाती है और फिर वो वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिससे कि लोगों की जितनी भी मेमोरीज थी उसे भी इरेज होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो जैसे जैसे एक स्टेप नीचे उतरता जाता है, हम देखते हैं टाइम बिजली की स्पीड से गुजरना शुरू कर देता है। इसी के साथ वो बंदा जैसे ही नीचे आता है, हमें दिखाया जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि नाइट सिटी का डीमन लॉर्ड था। जिसके बाद वो यहाँ पर आकर एक ब्लड के ट्रेस को वहाँ पर अब्सॉर्ब करने में लग जाता है और जैसे ही वो उसे अपने कॉन्शियसनेस में डालता है तो उसे वांगले की ओरिजिनल बॉडी नजर आ जाती है और वो कहने लगता है कि वांगलिन, आज जो तुमने किया है इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगलिन और वानियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक शांति सी जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर वांगलिन अपने हीलिंग फॉर्मेशन का यूज करके वायर के अंदर जो पॉइजन है उसे सप्रेस करने में लग जाता है, जिससे वानियर को पेन होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि उसके अंदर का वो जो पॉइजन था वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है। जिसके बाद वांगन वानियर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पूरी चीज जान लगा दूंगा और तुम्हें हील करके ही रहूंगा। इसी दौरान वारियर से वो कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसके बाद जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि वानियर को वांगलिन ने उस शील्ड की मदद से बचा लिया था। जिसके बाद वांगिन ऊपर की तरफ देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नाइट सिटी के डीमन लॉर्ड यहाँ पर आ चुका था। उसे देखते साथ ही वांगलिन उसे कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, और फिर बिजली की स्पीड से उसके पास जाकर अटैक करने वाला था, लेकिन वो बंदा उसे डच कर जाता है और उसके कान के पास कहता है कि मैं कौन हूँ, मुझे लगा तुम मुझे देखते ही समझ जाओगे। जिसे सुनते साथ ही वांगलिन की आंखें चमक जाती है और वह जानता है कि यह कौन है। जिसके बाद वो नाइट डीमन लॉर्ड वहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है, जिससे उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती है और वो यहाँ वहाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे से चारों तरफ से वांगलिन को पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर मार मार कर वो वांगलिन को बहुत ही ज्यादा अधमरा कर देता है। जिसके बाद वलिन दूर खड़ा हो जाता है और फिर अपने फिंगर को ऊपर करके एक स्पिरिचुअल क्रैक को ओपन करता है, जिससे वह यहाँ पर अपने थंडर टर्ड को समन कर लेता है और थंडर टट आते साथ ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि थंडर टटड ने आते साथ ही वहाँ पर थंडर वॉल्स को क्रिएट कर दिया था, जिससे कि वांगेन कमांड करते हुए उस नाइट टीम लॉर्ड पर उनसे अटैक करवा देता है। यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि यह जो नाइट टीम लॉर्ड है इसे हल्के में मत लो, इसकी स्पीड लिटरली लाइट से भी ज्यादा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थंडरटोड के अटैक इतनी फुर्ती के साथ गिर रहे होते हैं, लेकिन यह बंदा उसमें से पलक झपकते ही बच जा रहा था और इतने कैजुअली वो उनसे डच करता है जैसे कि उसके लिए यह कोई मामूली बात है। यहाँ पर वांगलिन भी उसकी स्पीड से बहुत ही ज्यादा शॉक था और वो अपने मन में कहने लगता है कि मैं चाहे जितने अटैक कर लूं, अगर मैं इसे हिट ही नहीं कर पा रहा तो यह सारे अटैक्स फालतू में है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन फिर भी नहीं हार मानता और वो लगातार थंडर डोर के थंडर बॉल से उस पर अटैक करता है, पर वो सारे जाया हो जाते हैं। और फिर उस डस्ट में से उस नाइट टीम लॉर्ड की वॉइस आती है जो कि वांगन से कहती है कि तुमने इस एंशिएंट केव को ढूंढ लिया जो कि फॉरवर्डन है, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आए, साथ ही तुमने मेरे अटैक्स को इतनी जल्दी प्रेडिक्ट भी कर लिया और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई ही नाइट डीमन का लॉर्ड बन सकता है। जिसके बाद वो वांगलिन से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर
वैनकान और उस एंटीडोट के लिए आए हो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे डेस्टिनी का भी पता है। जिस पर वांग लिन उसे साफ सीधी बात कहता है कि मुझे चुपचाप वो दोनों ही मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर वो बंदा कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वैनकान को माफ नहीं करने वाले क्योंकि उसने उनसे दुश्मनी मोड़ ली है, लेकिन मैं एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, मेरे पास ना तो और 500 साल है कि मैं दोबारा से अपना सक्सेसर ढूंढूं और ना ही मैं इंटेंशन रखता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूं। यह कहते साथ ही वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें अगर एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें उसे मुझसे ही लेना होगा, क्योंकि वो एंटीडोट मेरे बॉडी के अंदर है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मुझे मार कर ही लेना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने एक बीस्ट को बुला लेता है जिसके ऊपर वो सवार हो जाता है और फिर वो वांग लिन की तरफ तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उसके अटैक से डच करते हुए बहुत दूर चला जाता है, लेकिन यह बीस्ट नहीं रुकता और वो वांगन पर लगातार अटैक करता है। इसी दौरान वांग लिन थोड़ी दूरी पर जाता है और कहने लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जिसे हराने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने वाली है, लेकिन मेरे पास भी एक एडवांटेज है और मेरी लास्ट होपी के कहते साथ ही वांग लिन वहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ वाले स्क्रॉल को यूज करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उसके लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल की पावर वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और जिसे देखकर डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा कारगर है, लेकिन मैं ऑलरेडी एक गॉड बन चुका हूँ। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग लिन के चारों तरफ बहुत से बड़े बड़े ब्लॉक्स आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे ब्लॉक्स को वहाँ पर मूव करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आपस में मूव करना शुरू कर देते हैं और जो कि इतनी रैपिडली और फास्टली मूव होती है कि आसपास से निकलने का वांग लिन को एक मौका तक नहीं मिल पाता। इवन दो वांग लिन बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो उनके अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। यहाँ पर ये शील्ड बस वांगन को रोकने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि इनमें से एक के बाद एक लगातार बहुत ही पावरफुल से अटैक भी वांगलिन की बॉडी में हिट हो रहे थे, जिससे वांगलिन को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं एक के बाद एक उन ब्लॉक्स के अटैक से वांगलिन घुटनों के बल आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह डीमन लॉर्ड गॉड इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वहाँ पर अपनी एक स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो उससे वांगलिन की तरफ थ्रो कर देता है और जो कि बिल्कुल लाइट की स्पीड से वांगलिन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्वॉर्ड उसके करीब जाता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे जितने भी ब्लॉक्स थे उन सभी के चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पर यह नजारा देखकर वो डीमन लॉर्ड भी शॉक्ड हो जाता है कि अभी अभी क्या हो गया, और फिर थोड़ी देर के लिए वो भी शॉक्ड होने के बाद वहाँ के नजारे को देखना शुरू कर देता है और फिर वो कुछ ऐसा देखता है कि वो गुस्से के साथ अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करना शुरू कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वलिन के क्लोन बॉडी ने ओरिजिनल बॉडी को समन कर लिया था, जिसने कि आते साथ ही उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से होल्ड कर लिया था और फिर वह गुस्से भरी निगाहों से उसे देखना शुरू कर देता है। इसी दौरान वलिन की ओरिजिनल बॉडी और उसकी क्लोन बॉडी दोनों ही सेम हैंड साइन बनाते हैं और तुम जानते हो कि अब आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं कि दोनों बॉडी आपस में फ्यूज होना शुरू कर देती है, जिसका मतलब यह है कि वांगलिन यहाँ पर अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को यूज करने वाला था और फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। और फिर यह गज़बम्स वाला मोमेंट भी आ जाता है जब हम देखते हैं कि वांगलिन की एंशिएंट गॉड बॉडी अपनी आंखें खोलती है, जिसमें कि साफ किलिंग इंटेंट नजर आता है। यहाँ पर एंशिएंट गॉड बॉडी आते साथ ही अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वो नाइट डीमन लॉर्ड भी कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। इसी वजह से उसे पता है कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और फिर वांगलिन उसकी तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है और अपने स्वॉर्ड से उसके शील्ड को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही होती है। इसी दौरान वो वनकवन से कहने लगता है कि वनकवन, तुम हमारी लास्ट हो, मैंने तुम्हें बचपन से ट्रेनिंग दिया है, इसी वजह से मैंने तुम्हें इस फाइट से दूर रखा और हमारे एंसेस्टर टेम्पल पर भेजा ताकि तुम अपनी हाइब्रिड स्पिरिट कार्ड का यूज कर सको। यहाँ पर हम वनकवन को देखते हैं जो कि अपने हाइब्रिड स्पिरिट कार्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जिसका मतलब यह है कि उसे ही अब नेक्स्ट नाइट डीमन लॉर्ड के रूप में चुना गया था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वो नाइट डीमन लॉर्ड वन को सारी बातें बताता है, वांगलिन उसे यहाँ पर मसल रहा होता है। बंदा बिना रुके उसे बस धोबियों की तरह यहाँ वहाँ पछाड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो अपने स्पेयर से भी उस पर लगातार अटैक करता है, जिससे नए टीम लॉर्ड को बचने तक का मौका नहीं मिल पाता। वो बस उसके अटैक्स को डच करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन उससे कई गुना ज्यादा फास्ट था। यहाँ पर डीमन लाइट लॉर्ड वांगन से पिटपिटाते आगे कहने लगता है कि वनगवन, मैं जानता हूँ यह चीज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और अभी तुम बहुत ही ज्यादा छोटे भी हो, लेकिन तुम हमारे इस एंसेस्ट्री को कमजोर मत समझना। यहाँ पर पिछले 6000 सालों में हमने बहुत से स्पिरिट कार्ड्स को कलेक्ट किया है और जिसमें से कि बहुत से हमारे ओल्ड लीडर्स भी रहे हैं जिनकी ताकत भी इसमें मौजूद है।
मैंने अपने डोमेन की पावर को यूज करके फ्यूचर को देखने की भी कोशिश की है और साथ ही हर एक कैलकुलेशन को भी किया है, लेकिन हर बार मुझे बस हार का ही सामना करना पड़ा है। जब मैंने तुम्हारे नजरिए से फ्यूचर देखा तो मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई है। इसी दौरान हम फंगलिन को देखते हैं जो कि दोबारा से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे मारने के लिए उस पर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वह बंदा वहां पर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और फिर वन क्वान से कहता है कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो यह मत समझना कि तुम अकेले हो। मेरे मरने के बाद मेरी पावर भी तुम्हारे अंदर शामिल हो जाएगी और मुझे यकीन है कि तुम हमारे इस 6000 साल से भी ज्यादा पुराने ड्रीम को कंप्लीट जरूर करोगे और हमारे इस डीमन सिटी को दोबारा से रिवाइव करोगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगन ने अपने अटैक से उसे समुंदर के पानी में गिरा दिया था, जिसके नेक्स्ट सीन में वो वन क्वान से कहता है कि मुझे माफ करना कि मुझे 5 दिन पहले ही पता चला कि मेरी मौत बहुत नजदीक है, जो सुनते साथ ही वनकवन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मैंने इस चीज को बार बार कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन फेट हमेशा सेम ही रहा। यहाँ पर वनकवन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसका मास्टर इतनी जल्दी मारा जाने वाला है। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका था। अब वो वहाँ पर अपने उसी हेवनली स्पेयर को बाहर निकालता है और उसे बहुत बड़ा बना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड फाइनली अपने लास्ट वर्ड वनवान को कहता है और उसे बताता है कि तुम हमारी लास्ट होप हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन ने यहाँ पर अपने उस मैसिव से जॉइंट स्पेयर वाले एक से उस डीमन लॉर्ड पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की चीजें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर हम वनवान को देखते हैं जिसने कि उस हाइब्रिड कार्ड की स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर लिया था और जिससे अब उसकी बॉडी में भी पेन होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की बॉडी जमीन पर पड़ी होती है और वो अपनी आंखें बंद करते साथ ही वन से कहता है कि बच्चे तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज हमें डिसपॉइंट मत करना। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर हम वनकियन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर को अनलीच करता है, जिससे आसमानों में बहुत ही रेड कलर की तेज लाइट निकलती है। जिसके नेक्स्ट सीन में वंगलिन को देखते हैं जो कि उस डीमन लॉर्ड की बॉडी के पास आ जाता है और उसके पास से उस एंटीडोट को निकालते साथ ही वो वर्नियर की तरफ तेजी से रवाना हो जाता है। एंड जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्नियर के बिल्कुल नेक तक वो पॉइजन फैल चुका था और उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन आ जाता है और उसे अपनी बाहों में लेते साथ ही वो उस एंटीडोट को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि आसपास की जगह खिलना शुरू हो जाती है, जो कि उस एंटीडोट की वजह से ही होता है, जो कि अपने आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके अपने यूजर के बॉडी में से उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन और वर्नियर के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी हमें दिखाई जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में ही वर्नियर धीरे से अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर वांगलिन भी राहत की सांस लेता है और फिर वो उसके फेस को टच करता है, जिसके बाद वह दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर वानियर वांगलिन को हक करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जिस पर वांगलिन भी उसे जोर से हक करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, डर लगना कोई बुरी बात नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन नाइट सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वैंको की वो इंटेंस एनर्जी अब सभी लोगों को दिखना शुरू हो जाती है और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। चारों तरफ हम देखते हैं कि कंफ्यूजन का माहौल था और वह एनर्जी समय के साथ दुगनी तेजी से आसमानों की तरफ निकलने लगती है, जो देखकर एक गार्ड कहने लगता है कोई अभी अभी यहाँ पर गॉड बना है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पिरिचुअल मिरर अपीयर होता है, जिसे कि बहुत से डिवाइन हैंड्स ने पकड़ा हुआ था। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वन क्यों वहाँ पर आ जाता है और उसके आसपास वो जो रिंग्स थे उसमें एक एक जो पास्ट के डीमन लॉर्ड्स थे उनके हाइब्रिड कार्ड्स उसके उस रिंग पर लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग कहते हैं कि यह तो हमारे नए डीमन लॉर्ड है और जिसका मतलब यह है कि हमारे पुराने डीमन लॉर्ड वो अब नहीं रहे। यहाँ पर हम वनवान को देखते हैं जिसका कि लुक पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, जिसके बाद वो गार्ड हंसते हुए कहने लगता है कि जिसका मतलब यह भी है कि हमारे जो डीमोन लॉर्ड है वो आफ्टर लाइफ में पहुंच चुके हैं और हमारा हर आने वाला नया डीमोन लॉर्ड पहले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, और जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। जिसके बाद वो सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने वो डाउन करना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ लोग यहाँ पर वनकवन को डीमन लॉर्ड कहकर उसे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को अपने आगे ऐसे नतमस्तक होता हुआ देखकर वन ग्रैंड सभी से कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही तुम सभी को मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। जिसके बाद वो उनमें से सभी को कहने लगता है कि जाओ और जाकर 10,000 सोल स्लिथरिंग अरे को इसी वक्त एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर उसके ऑर्डर को पाते ही हम देखते हैं कि सभी लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर इस कंट्री के हर एक कोने से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जो कि आसमान में बने उस फॉर्मेशन से जा टकराती है। जिससे मिलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर 10,000 सोल डिवोरिंग अरे क्रिएट हो जाता है। जिससे हम देखते हैं
कि जिन जिन लोगों पर भी वो पॉइजन यूज हुआ था वो सभी के सोल को डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो अपने रास्ते में आने वाले सारे सोर्स को डिवोक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही यह चीज वांगलिन रियलाइज करता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो लीमन के कॉन्शियसनेस में जाकर उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, जहाँ पर लीमन की सोल भी डिसअपियर हो रही थी और जहाँ पर लीवाना उसे बताने लगती है कि वांगलिन, मुझे लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। असल में यह पॉइजन हमारी बॉडी को मारने के लिए नहीं था बल्कि हमारी सोल को डिबोर करने के लिए था, जो देखकर वांगलिन समझ जाता है कि अभी भी जो मेन लॉर्ड है वो जिंदा है। और फिर वांगलिन लीमॉन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, हमारी सोल्स आपस में कनेक्टेड है, तुम चाहे जहाँ जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, जैसे मैंने तुम्हारी बॉडी को हार्म होने से बचाया है मैं तुम्हारी सोल को भी कुछ नहीं होने दूंगा, साथ ही तुम्हारे पूरे क्लैन को भी मैं बचा लूंगा और इसलिए इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। जिसके बाद वो उसके हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो धीरे धीरे लीमन का हाथ छोड़ देता है और लीमन की बॉडी वहाँ से डिसअपियर होने लगती है और फिर लीमन कहने लगती है कि मुझे आप पर यकीन है। जिसके नेक्स्ट सीन में वांगलिन जैसे ही लीमन को जाता हुआ देखता है वो दोबारा से वहाँ पर नजरों को नाइट डीमन सिटी की तरफ मोड़ता है और उसकी आंखों में हमें किलिंग इंटेंट नजर आता है और जिसके नेक्स्ट सीन में हमें उसे नाइट डीमन सिटी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बादलों में बहुत ही ज्यादा काला धुंध छाया हुआ था, साथ ही वो लोग बहुत तेजी के साथ गरज रहे थे और जहाँ पर हमें वांगलिन को भी दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका था और वो अपने डिवाइन सेंस से उस पूरे जगह को सेंस कर लेता है और फिर वो नाइट डीमन सिटी की तरफ देखने लगता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक कॉइन को टॉस करता है और वह देख लेता है कि यहाँ पर वांगलिन आ चुका है और फिर जैसे ही वह वांगलिन को देखता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वांगलिन के पास आ जाता है और वॉइड में से निकलते हुए कहने लगता है कि वांगलिन फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ उसे कहने लगता है कि चुपचाप बता दो कि वर्नियर कहाँ गए, जिसे सुनते साथ ही वेंकान बहुत ही बुरी तरीके से हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि कहाँ पर है और फिर वह उसके पीछे आकर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांगलिन पीछे मुड़ता है वह बंदा पावरफुल एनर्जीज के साथ एक लाइट बीम अटैक सीधा वांगन पर कर देता है और यह अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हम देखते हैं कि वांगलिन को डज करने तक का मौका नहीं मिल पाता और उसकी बॉडी सीधा चट्टानों से जा टकराती है। जिसके बाद चारों तरफ धुंध छा जाता है और यहाँ पर वनक्यून वांगलिन के ऐसी सिचुएशन देखकर स्माइल करता है, लेकिन इसकी स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है वांगलिन उसके बीच में से निकलता हुआ आता है, जो देखकर वेंकन की हंसी गायब हो जाती है और फिर वांगिन गुस्से और किलिंग एंड टैग के साथ उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो अपने मुट्ठी को जोर से बना लेता है। यहाँ पर उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वैंगन भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो भी अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के साथ रेडी हो जाता है और वांगलिन की तरफ टूट पड़ता है। यहाँ पर वांगलिन भी अपनी मुट्ठी को बनाते साथ ही तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों इतनी स्पीड से फाइट करते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोनों ही बंदे ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगातार बिना रुके एक दूसरे पर अटैक किए जाते हैं। यहाँ पर यह लोग इतने इंटेंस वाली क्लोज कॉम्बैट बैटल कर रहे होते हैं कि किसी भी एक पर नजरें टिकाना तक मुश्किल हो जाता है। ताबड़तोड़ पंचेस, लात, घूसे, मुक्के सब कुछ खाने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की स्पीड अब लिमिट क्रॉस कर जाती है। दोनों पलक झपकते सामने आते हैं, अटैक करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर सामने आते हैं। इन्हीं गैमा गैमी के बीच में हम देखते हैं कि वामलिन को एक ओपनिंग मिल जाती है और वो सीधा जाकर फैन क्वंग के छाती पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर देता है। बंदा अपना उसे इतना मारता है, मार मार के उसे सीधा एक बड़े से वॉल पर सटा देता है। जिसके बाद जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि वैन क्यूआन यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। वो अपने मुंह से निकलने वाले खून को साफ करते हुए वांगलिन की तरफ देख रहा होता है और फिर वह गुस्से के साथ वहाँ पर दो फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। जिसके बाद वो उसके सेंटर में जाकर बैठ जाता है और फिर उस फॉर्मेशन से हम देखते हैं कि इंटेंस अमाउंट में एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद इसी सबके बीच वेंकान वांगलिन से कहता है कि वांगलिन, अब जो भी होगा ना यहाँ पर उस सब के जिम्मेदार तुम होगे। यह कहते साथ ही वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जैसी चीज को निकालता है, जिसे कि अगले ही मोमेंट में वो बहुत ही बड़ा बना देता है। यहाँ पर उसके इस स्वॉर्ड को देखकर वांगलिन भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने स्वॉर्ड को एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं, जिससे जैसे ही दोनों के स्वॉर्ड आपस में टकराते हैं वह दोनों ही वहाँ पर रिपेल हो जाते हैं। यहाँ पर यह देखते साथ ही
वेंगलिन अपने स्वार्ड को अपने पास वापस बुला लेता है, जिसके बाद वो वनकन की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देख रहा होता है। इसी दौरान वेंकन अपने दोनों हाथों को जोड़कर वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला होता है, जिसके बाद वो वांगलिन से कहता है कि तुम्हारे सामने मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा क्रेजीनेस फील हो रही है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ बैंकान नहीं खड़ा है, बल्कि पिछले 6000 सालों में जो भी प्रिपरेशन हमारे एल्डर्स ने, हमारे लीडर्स ने किया था, उन सभी के 6000 साल पहले किए गए प्रिपरेशन का रिजल्ट भी सामने, जिसके बाद हमें उसके अंदर प्रीवियस लीडर्स की इमेजेस भी दिखाई जाती है। इसी के साथ वो वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यह वो फॉर्मेशन है जिसे कि 6000 सालों से सीक्रेटली पास डाउन किया गया है, जिसे कि हर एक जनरेशन के डीमन लॉर्ड ने अपनी जान देकर इसे पावरफुल बनाया है। यहाँ पर वो फॉर्मेशन हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है, और यहाँ पर वांगलिन भी उस फॉर्मेशन को देख रहा होता है, जिसके बाद हमें वेंकन की बॉडी में मिस्टीरियस से डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन को होल्ड किए हुआ था, और फिर अगले ही पल वेंकन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर उस पूरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यह फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे किसी के ब्लड की जरूरत नहीं है, बल्कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सभी के सोल्स ही इनफ होगा। वही कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी की सोल्स को डिवोर्स करना शुरू कर देता है और उनकी सारी सोल्स उस फॉर्मेशन में गैदर हो रही थी। यहाँ पर वांगन यह सब कुछ देखकर समझ जाता है कि आखिर इन लोगों ने यही फॉर्मेशन क्यों चुना था और क्यों इस सिटी को इतना ज्यादा सिविलाइज किया था, साथ ही क्यों यह सरफेस से लोगों को उठाकर उनकी मेमोरीज को इरेज कर यहाँ पर लाकर बसा देते थे। जिसके बाद वन कहने लगता है कि मेरे जो मास्टर है उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि एक दिन तुम यहाँ पर आओगे और यहाँ पर तुम्हारा सामना यून से होगा और तुम लीमन को बचाने के लिए उसके साथ अपनी सोल को कनेक्ट जरूर करोगे। इसी वजह से मेरे मास्टर ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि वो तुम्हारे ट्रस्ट को जीत सके, जिससे कि तुम्हें यह लगे कि लिमरान ऑल एक्सट्रैक्टिंग स्पेल के अंडर में है। इसी दौरान पंगलिन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था और हम देखते हैं कि पास से ही दो बड़े बड़े जॉइंट स्पिरिचुअल हैंड्स उसे क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद वन क्वेन आगे कहने लगता है कि तुमने लीमन की सोल के साथ खुद की सोल को कनेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हैंड्स वांगलिन को क्रश कर देते हैं, लेकिन वांगलिन अपनी पूरी फोर्स को लगाना शुरू कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वांगलिन ने उन दोनों हैंड को क्रश कर लिया था और फिर वह तेजी से उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद वांगलिन अपने उस स्वॉर्ड को तेजी से वहाँ पर वनकवन की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड वेंकन के पास जाकर रुक जाती है और फिर वनकवन उसे बताने लगता है कि मेरे मास्टर ने तो अपनी डेथ को भी प्रेडिक्ट कर लिया था और जिस वजह से उन्होंने 10,000 सोल को रेप्लिश भी कर लिया था। अब यहाँ पर यह कहते साथ ही वो वांगलिन के उस अटैक को रोक लेता है और उसे अपने सामने से दूर कर देता है और फिर वो उसके स्वर्ड को टच करते हुए कहने लगता है कि इस पूरे पजल का जो फाइनल पीस है वो मैं हूँ। जिसके बाद वो उसकी स्वॉर्ड को उसके तरफ थ्रो करते हुए कहने लगता है कि और मैं ही वो हूँ जो कि आज यहाँ पर सबकी जान लेगा। यहाँ पर वांगलिन यह देखकर और सुनकर भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पर अपनी पावर को रिवील करना शुरू कर देता है और फिर वो वहाँ पर अपने पावरफुल से फॉरवर्डन के स्पेयर को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ ही वांगलिन उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, वहाँ पर एक पावरफुल सा फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है जो कि एक दूसरे को एक दूसरे डायरेक्शन में थ्रो कर देता है। यहाँ पर यह नजारा देखकर वेंगलिन अपने सोर्स को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक काउंटलेस अमाउंट में सोर्स सीधा यहाँ पर वेंकान की तरफ अटैक के लिए बढ़ती है, जो देखकर वेंक्यान एक ऐसी चाल चलता है कि हम देखते हैं कि सारी की सारी सोल अचानक से उसके अंडर में आते साथ ही वांगलिन पर ही अटैक करना शुरू कर देती है, जो कि अब इविल सोल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो देखकर वांगलिन भी शॉक हो जाता है और वहाँ पर अपनी शील्ड को क्रिएट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगलिन जब उन्हें अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर वैनकान की तरफ चली जाती है और जो देखकर वनकवन भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लगता है तुमने मुझे और हमारे इस फॉर्मेशन की ताकत को तुमने कमजोर हंका है। मेरी डेस्टिनी उस स्वॉर्ड के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई थी। तुमने अब तक जो कुछ भी अर्न किया है, जिसके लिए तुमने इतने ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है, अब एक एक वक्त के साथ वह सभी चीजें मुझसे बिलोंग करने लगेंगी। बस थोड़ा सा और इंतजार करो और देखना जो कुछ भी तुम्हारे पास मौजूद है वह सब कुछ मेरे पॉकेट में होगा। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वह वहाँ पर एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वांगलिन कहने लगता है कि आखिर यह सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी दौरान बनगैन उससे कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी चीज तुमसे बिलोंग करती है वो सब कुछ मेरे इस नाइट डीमन किंगडम का हिस्सा बन जाएगा। यह कहते साथ ही वह अपनी उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से वांगलिन पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं
कि वह सारी सोल जुकर वांगलिन के अंडर काम किया करती थी। अब यहाँ पर वैन के एक ही इशारे पर वांगलिन पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखते साथ ही वांगलिन वहाँ पर अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को बाहर निकालता है और फिर उनमें से एक के बाद एक शार्प ऑब्जेक्ट्स को निकालकर उन सोर्स को डिस्ट्रॉय करने में वो लग जाता है। इसी दौरान वनवायन उससे कहने लगता है कि वांगलिन, आज मैं यहाँ पर गवाह बनूंगा और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छीनता हुआ मैं यहाँ पर देखूंगा। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने सक्शन फोर्स का यूज करते हुए वांगलिन से उसका वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग भी ले लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारे अटैक्स अब वांगलिन की तरफ पॉइंट आउट होने लगते हैं और वो वांगलिन की बॉडी में एक के बाद एक तेजी से लग रहे होते हैं। जिसके बाद वन्यान आगे कहता है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ मतलब सब कुछ, और जो चीज तुम्हारे लिए बचेगी वो बस एंडलेस टॉर्चर है। और फिर वो वांगलिन से उसका वो फॉरबिडन की स्पेयर को भी ले लेता है। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उस पर एक के बाद एक अटैक हो रहे थे, जिस वजह से वांगिन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसके बाद उसकी बॉडी दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद वांगिन अपने पैरों पर खड़ा होते हुए मन में कहने लगता है कि इसे मेरे हर एक मूव के बारे में पता है और जिसका मतलब यह है कि अब मेरे पास बस यही लास्ट चीज बची है। इसी दौरान नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बलिन अपने वहाँ पर वुडन कार्विंग्स को यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जॉइंट होती है, लेकिन वन किसी डाकू की तरह उसके हर एक चीज में डाका डालना शुरू कर देता है। वो उससे हर एक चीज को छीन लेता है जो भी वांगिन यहाँ पर प्रेजेंट करता है और फिर वो वांगलिन से कहने लगता है कि तुम्हारे यह पपेट्स भी आज से मेरे हुए। इसी दौरान वांगलिन उसके कॉन्शियसनेस में झांकने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे लीम नजर आती है, लेकिन वनकवन को जैसे ही रियलाइज होता है वह वांगलिन को अपने कॉन्शियसनेस से बाहर दूर छटक कर फेंक देता है। जिसके बाद वांगलिन कहने लगता है कि मैं चाहे जो कुछ कर लूँ यह मुझे हर बार जान ही लेगा, लेकिन अगर मैं अपना कनेक्शन वर्नियर से तोड़ लूँ तो शायद यह मेरे फ्यूचर मूव्स का पता ना लगा पाए। और फिर वो अपने मन में कहता है कि वर्नियर मुझे माफ करना, लेकिन यह करना जरूरी है। जिस पर वैन कयांग कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा कर भी दो, लेकिन तुम्हें मैं यहाँ से भी देखकर बता सकता हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर वांगलिन कहने लगता है कि तो फिर क्या होगा अगर मैं बिना सोचे समझे ही तुम पर अटैक करूँ। यह कहते साथ ही वांगलिन तेजी से चारों डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है और थंडर एनर्जी को भी यूज करता है, जो देखकर वन कहने लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वही सच है। तुम चाहे जिस भी डायरेक्शन से मुझ पर अटैक करो मुझे उसका मालूम होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पावरफुल सी लाइटनिंग वेंकन को हिट हो जाती है, जिस वजह से वह भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह अटैक वांगलिन ने वेंगन को सोचकर नहीं किया था, बल्कि उसने तो बस उस डायरेक्शन में अटैक किया था, जो देखकर वन ऑन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह वांगलिन पर बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग से अटैक करता है। यहाँ पर इन अटैक से वांगिन डच करने की लगातार कोशिश तो करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वन एक पोर्टल को ओपन करता है और वांगिन को उसके अंदर गिरा देता है, जो कि लास्ट रियलम होता है। जिसके बाद वो वांगलिन से कहने लगता है कि हमारे 6000 सालों से की गई मेहनत आज रंग लाने वाली है और चिंता मत करो, तुम जिस जगह पर जा रहे हो वहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकते। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन तेजी के साथ उस रियलम के अंदर गिरता हुआ चला जाता है, जहाँ पर एक के बाद एक अलग अलग वर्ल्ड आते हैं, लेकिन जिसका कोई एंड नहीं होता। इसी के साथ वामन फाइनली एक सी ऑफ रिकॉर्ड्स में गिरता है, जहाँ पर गिरते साथ ही वामन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो वहाँ पर अपनी पावर को गैदर करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी जॉइंट व्हेल उसके पीछे होती है, जो कि मुंह फाड़ कर वांगिन को अपने अंदर समा लेती है। और इसी के नेक्स्ट सीन में वांगलिन जैसे ही आंखें खोलता है वो खुद को घोस्ट रियलम में पाता है, जहाँ पर वो सारी ग्रीन कलर की गैस उसकी बॉडी को डिवोर करना शुरू कर देती है, जो देखकर वांगलिन तेजी के साथ चिल्लाता है और अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। बट इस यू नो कि यहाँ पर वैनक जैसा डाकू है, जो कि हर चीज पर डाका डालने के लिए रेडी बैठा है। फिर क्या वो वांगलिन के डोमेन को भी उससे छीन लेता है और उसके लाइफ एंड डेथ स्क्रोल को यूज करते साथ ही कहने लगता है कि वांगलिन, क्या तुमने कभी अपने खुद के अटैक को टेस्ट किया है? नहीं ना, चलो आज मैं तुम्हें उसका मजा चखाता हूँ। यह कहते साथ ही वो उसके स्क्रोल को एक्टिवेट करते हैं और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सभी के एनर्जीज को भी अब्सॉर्ब करने में लग जाता है, कि तभी उसके पीछे हमें उसकी एंशिएंट जॉइंट बॉडी का लुक दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंकी ने यह सब कुछ ऑलरेडी से प्लान करके रखा था, ताकि वांगलिन अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रोल का यूज करे और वो कब उसे हड़प ले और वांगलिन बिल्कुल उसके जाल में फंस जाता है। वो उस घोस्ट रियलम से निकलने की वजह से अपने लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल को यूज करता है, लेकिन वो उसे गवा बैठता है, जिसके बाद वांगलिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एक पंच बनाकर अपनी एंशिएंट बॉडी की मदद से तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन वनगयान अपने उस एंशिएंट बॉडी के अवतार से एक पावरफुल अटैक वांगन पर करता है, जिससे जैसे ही दोनों के फिस्ट अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो एज यू नो कि वांगलिन इस वक्त वीक है, तो बेचारा वांगलिन अपना वहाँ पर उस अटैक की वजह से दूर जा गिरता है। जिसके बाद वन उसके
पास आना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी वर्दी है गॉड की बॉडी कहलाने के लायक। जिसके बाद वो अपने सक्शन फोर्स से वांग लिन की बॉडी को भी अपने पास बुला लेता है और इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाते हुए वो उसकी नेक को पकड़कर उसकी ओरिजिनल बॉडी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वांग लिन अपने अवतार वाली बॉडी में आ जाता है और वैन के उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास बस तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी ही थी जो बस तुम्हारी एकमात्र इस वक्त उपाय था, लेकिन अब मैं इसे भी तुमसे ले रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगन को इंटेंस अमाउंट में पेन तो होता है, लेकिन इसी मौके पर हम देखते हैं कि वांग लिन की जो ओरिजिनल बॉडी की सोल है वो सीधा उसके कॉन्शियसनेस में एंटर हो जाती है और जहाँ पर वो वनियर को देखता है और देखते साथ ही वो उसे आवाजें देना शुरू कर देता है। जिसके बाद वांग लिन जहाँ पर लीमन को रखा गया था वो उस फॉर्मेशन में जंप करता है, जो देखकर आसपास के जो भी एल्डर्स के सोल्स थी वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसका बाल तक पका नहीं कर पाती। यहाँ पर जो पहले वाला डीमन लॉर्ड था वो यहाँ पर वांग लिन को देखते साथ ही कहता है कि वांग लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वांग लिन अपनी आंखों को खोलते साथ ही कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन के क्लोन बॉडी को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे यहाँ पर वैन बुरी तरीके से हिट हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल आ जाता है। जिसके साथ ही वांग लिन आगे कहने लगता है कि तुम्हारा मेथड चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन मैं ऐसे बहुत से नाटकों को देख चुका हूँ और मुझे लगता है कि शायद तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो तो मेरे पास भी डिवाइन मास्टर है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि एक प्रीवियस लॉर्ड वांग लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग लिन की जो ओरिजिनल सोल होती है वो उससे बहुत इजीली काउंटर कर लेती है। जिसके बाद वांग लिन उस पर एक जोरदार अटैक करते हुए कहने लगता है कि मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है और मेरी जो क्लोन बॉडी है, तुम इन्हें कोई मामूली चीज समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह शिथोसिम का ही एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पंच की वजह से वेंकन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और फिर बांगुलिन की ओरिजिनल बॉडी बाकी के लॉर्ड से भी उसके अंदर फाइट करना शुरू कर देती है और वो कहता है कि मेरी जो क्लोन बॉडी है वो एक तरह की एक ऐसी एक्सटेंस है जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो कहते साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन उन सभी पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी इसे बराबर की टक्कर देते हैं। पर तुम जानते हो कि वांगलिन कितना ज्यादा पावरफुल है और यह तो बहुत ही पुरानी सोल्स है। वहाँ पर एक के बाद एक प्रीवियस लॉर्ड्स को डिफीट करने की वजह से वेंकन बुरी तरीके से वीक पड़ जाता है और वो अपना सर पकड़कर दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पंगलिन वहाँ पर एक फॉर्मेशन के ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद एक और प्रीवियस गॉड अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका हाथ अपने आप क्रैक पड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी के लोग भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से वांगलिन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वांगलिन उन सभी के अटैक से डज करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन को वो लोग दोबारा से उसी लॉक से बने हुए सर्कल्स में उसे ट्रैप कर देता है, जिससे वांगलिन कहीं पर भी निकल नहीं पाता। जो देखकर लीमन उसे गाइड करते हुए कहती है कि वांगलिन यहाँ पर वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और मुझे यहाँ पर रहते हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं और इसलिए मैं जानती हूँ कि इस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया जाए। जिसके बाद वो कैलकुलेट करके वांगलिन को बताने लगती है कि कहां पर अटैक करना है और वांगन भी उसकी बात को फॉलो करते हुए एक एक करके उन्हीं पॉइंट्स पर अटैक करती है, जिससे कि वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाए और साथ ही वहां पर जो डीमन लॉर्ड्स थे वो उन्हें भी हर्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे हर एक डायरेक्शन में उन हाइब्रिड कार्ड्स पर अटैक करने के लिए कहती है, जो सुनकर वांगलिन भी उसे फॉलो करता है और एक एक करके वांगलिन सारे एल्डर्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एंड में बस एक बचा था जो कि समझ जाता है कि लीमन इसकी हेल्प कर रही है और वो सीधा लीमन का मुंह ही बंद कर देता है, जो देखकर वांगलिन को गुस्सा आता है। लेकिन यह एल्डर जो कि प्रीवियस डीमन लॉर्ड हुआ करता था वो यहाँ पर वांगलिन पर अपने पावरफुल अटैक को कर देता है, जिससे वांगलिन डज करते साथ ही पीछे से आकर उस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो उस पर बेतनादन मुक्कों की बारिश करना शुरू कर देता है और उसे मार मार कर दूर पटक देता है। जिसके बाद वांगलिन उसके करीब जाने लगता है, जो देखकर लीमन भी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड वांगलिन की तरफ देखते हुए अपने एक अटैक को प्रिपेयर कर लेता है, जो देखकर वांगलिन से लीमन कहती है कि अपने पीछे देखो। जो सुनते साथ ही वांगलिन पीछे की तरफ टॉर्च करता है कि तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लैक जॉइंट हैंड जो कि गैस से बना हुआ था, अब वो आकर लीमन को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद वो अपने पावर से वहाँ पर एक बहुत ही शार्प स्वॉर्ड को बना लेता है और उसे सीधा लीमन की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन वांगलिन यह देखते साथ ही सीधा अपने पंच को बनाकर उस अटैक को रोकने के लिए चला जाता है और फिर अपने हाथ से उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक देता है। लेकिन यहाँ पर वो डीमन लॉर्ड भी अपनी फुल पावर को यूज करता है। यहाँ पर हम वांगलिन को देखते हैं जिसे पेन तो हो रहा था, लेकिन उसे वनियर को बचाना था। इसी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वह सीधा जाकर उस डीमन लॉर्ड को अपने शिकंजे में पकड़ लेता है, जो देखकर वो
पूरी तरीके से छटपटाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो वांगलिन से कहने लगता है कि तुम हम में से ही एक हो, तुम भी एंशिएंट गॉड बॉडी हो, तो तुम हमें कैसे मार सकते हो। जिस पर वांगलिन उसे जान से मारते हुए कहता है कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर उस डीमन लॉर्ड की सोल की मौत के साथ ही हम देखते हैं कि वानियर भी आजाद हो जाती है, जिसके बाद वांगलिन वनियर की तरफ दौड़ता है और जैसे ही वह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अचानक से वापस से रियलिटी में आ जाता है और वो एंशिएंट गॉड फॉर्म में होता है और इसके सामने वन क्यों होता है, जो कि उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर वह छटपटाते हुए अपने एंसेस्टर से कहने लगता है कि प्लीज मुझे पावर दीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं हमारे 6000 सालों की मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन उसके हर एक अटैक को डच करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर वेंकटन छटपटाते हुए बार बार एक ही बात रिपीट करता है कि मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन इसी सेकंड में हम देखते हैं कि वामलिंग पलक झपकते ही उसे सीधा जाकर उसकी चेस्ट पर अटैक करता है और उसे जमीन पर मार गिराता है और फिर बची कुची कसर भी वो पूरी करने के बाद उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जितने भी सोर्स को उसने कैप्चर किया था वो सभी आजाद होना शुरू कर देती है, जिनमें से एक लीमन की होती है जिसकी सोल की हवा में फ्लोट करती है और वांगलिन उसे देखते साथ ही तेजी के साथ जाकर उसे गोद में उठा लेता है और फिर वह उसे लेकर वापस से यंतन सेक्स की तरफ चला जाता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हमें उसी कोट आउट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वनियर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर वांगलिन आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और खुद को उन सबका जिम्मेदार मत समझो और जो भी मैजिकल वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स मैंने छोड़े हैं तुम उनका बहुत ही अच्छे से यूज करना। जिस पर वानियर उसे बताने लगती है कि वांगलिन आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं हमारे इस सेट को और नई ऊंचाइयों तक ले जाऊँ, तो आप बिना किसी चिंता के यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर वांगन उसे कहने लगता है कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर वायर उसे कहने लगती है कि हाँ मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा और तब तक मैं भी खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना लूंगी, इतनी स्ट्रांग कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। यहाँ पर उसकी यह बातें सुनकर वांगन उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा वांग हमेशा तुम्हारे पास मौजूद रहेगा। यह कहते साथ ही हम देखते है कि वानियर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसे कहती है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ, स्ट्रांग इनफ कि आपको मेरी फिक्र ना करना पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन दोनों की नजरों में हमें एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाई देता है। और वांगलिन अपने मन में कहता है कि वायर तुम चाहे खुद को कितनी भी प्रोटेक्ट कर लो, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम्हारी तरफ तुम्हारी फिक्र में देखती रहेंगी। और जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों अपने हाथों को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर वानियर भी वांगलिन की तरफ देखते हुए ब्लश करना शुरू कर देती है, जिसके नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वांगलिन उसके हाथ को जोर से अपनी तरफ खींचते हुए उसे पुल करता है, जिससे वानियर भी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उसे जोर से टाइटली हग कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे को हग कर सुकून की सांस लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की यह मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी एंड आई नो डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नॉर्मल वीडियो में पहले ही कहा था कि जो आने वाली मूवी है वो बस एक कैनन मूवी होने वाली है, जिसका कि हमारी ऑनगोइंग जो एपिसोड्स है उससे उतना लेना देना नहीं है और जिसमें बस नवेल से 20% स्टोरी को ही लिया गया है। लेकिन हेव्स के अगेंस्ट जिस फाइट का तुम और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो इस संडे या फिर नेक्स्ट संडे को जरूर दिख जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।